चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है, प्राचीन भारत के महान रणनीतिकार और राजनीति के अति प्रसिद्ध विद्वान थे। उनका जीवन एक प्रेरणा है जिसने हमें यह सिखाया कि सफलता सिर्फ शक्ति से नहीं बल्कि बुद्धि और धैर्य से भी प्राप्त की जा सकती है। चाणक्य की नीतियां न केवल राजनेताओं के लिए बल्कि हर इंसान के लिए अमूल्य मार्गदर्शन प्रदान करती हैं। वह न केवल एक महान शिक्षक थे बल्कि एक ऐसे व्यक्ति भी थे जिन्होंने अपने ज्ञान और रणनीति से एक सम्राट को गढ़ा और पूरी दुनिया में अपनी विद्वता का परचम लहराया। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बिना लड़े दुश्मन को कैसे हराएं, चाणक्य की 50 नीतियों के माध्यम से। इस वीडियो में आपको चाणक्य के विचारों से जुड़ी ऐसी रणनीतियां मिलेंगी जिन्हें अपनाकर आप बिना किसी संघर्ष के अपने शत्रुओं को मात दे सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें और बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा देगा। साथ ही कमेंट में हमें बताइए कि यह वीडियो आप कहां से देख रहे हैं, क्योंकि हम जानना चाहते हैं कि हमारी नीतियां कहां तक पहुंच रही हैं। चाणक्य की नीतियां आपको आपके जीवन में अपार सफलता दिलाने के लिए तैयार हैं, तो इनका पालन करें और अपने जीवन को बेहतर बनाएं। नीति 1, शत्रु से युद्ध करने से अच्छा है उसकी कमजोरी को समझकर उसे उसी में फंसाकर हराना। नीति का अर्थ, इस नीति का अर्थ है कि हर दुश्मन की एक कमजोरी होती है। अगर हम उस कमजोरी को पहचान लें तो हमें लड़ाई करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। चाणक्य कहते हैं कि बल से नहीं, बुद्धि से जीत सबसे बड़ी जीत होती है। सीधा युद्ध करने से हानि होती है, समय की, संसाधनों की और कई बार अपनों की भी। लेकिन अगर हम दुश्मन के स्वभाव, उसकी लालच, उसकी आदतों और उसकी गलतियों को ध्यान से देखें तो बिना तलवार उठाए ही उसे पराजित किया जा सकता है। इसे अपने जीवन में कैसे अपनाएं? इस नीति को अपनाने के लिए सबसे पहले हमें अपने विरोधियों या शत्रुओं का गहराई से विश्लेषण करना चाहिए। उनकी सोच, उनकी कमजोरियां, उनके फैसले लेने का तरीका सब समझना जरूरी है। जब हमें पता चल जाए कि सामने वाला लालची है या बहुत ज्यादा गुस्से वाला है या अहंकारी है, तो हम उसे उसी में फंसा सकते हैं। उदाहरण के लिए, किसी दफ्तर में कोई व्यक्ति आपकी तरक्की रोकना चाहता है तो उससे भिड़ने की बजाय उसकी चालों को उजागर करने वाले ऐसे काम कीजिए जिससे वह खुद ही बुरा दिखे। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि जब चाणक्य ने नंद वंश के शासक घनानंद को हराने की योजना बनाई तो उन्होंने सीधे युद्ध नहीं किया। चाणक्य जानते थे कि घनानंद अहंकारी है और केवल धन और सत्ता के नशे में चूर रहता है। उन्होंने चंद्रगुप्त को तैयार किया, उसे शिक्षित किया और धीरे धीरे नंद वंश की कमजोरी, उनकी क्रूरता और जनता से दूरी को जनता के सामने रखा। नतीजा यह हुआ कि जब युद्ध हुआ भी तो वो केवल एक औपचारिकता रह गई। जनता पहले ही चाणक्य और चंद्रगुप्त के साथ थी। चाणक्य ने बिना लड़े बुद्धि से शत्रु को हराया। नीति 2, दुश्मन को हराने के लिए उसके विश्वास को तोड़ दो, क्योंकि जिस पर उसे भरोसा होता है वहीं से उसकी हार शुरू होती है। नीति का अर्थ, इस नीति का अर्थ है कि अगर शत्रु किसी चीज पर ज्यादा भरोसा करता है, चाहे वो उसका आदमी हो, उसकी योजना हो या उसकी ताकत, तो वही उसका सबसे बड़ा दोष बन सकता है। चाणक्य कहते हैं कि अगर दुश्मन को हराना है तो उसके आत्मविश्वास की जड़ पर वार करो। जब उसका भरोसा हिलता है तब वो खुद ही कमजोर हो जाता है। शक्ति से लड़ाई नहीं जीतते, भरोसे की नींव को हिलाकर दुश्मन को अंदर से खोखला करना असली चाणक्य नीति है। इसे अपने जीवन में कैसे अपनाएं? अगर किसी दुश्मन को हराना है तो ये जानना जरूरी है कि वह किन लोगों पर, किन चीजों पर सबसे ज्यादा निर्भर करता है। अब आप उसके करीबी व्यक्ति से मित्रता कर सकते हैं या उसकी योजना को पहले ही जानकर उसे फेल कर सकते हैं। जैसे अगर कोई ऑफिस में आपका विरोधी है और उसे भरोसा है कि बॉस हमेशा उसी का पक्ष लेगा, तो आप एक ऐसा काम करिए जो बॉस के सामने आपकी सच्चाई और मेहनत को उजागर कर दे। उसके विश्वास की नींव जब डगमगाएगी तब उसकी चालें खुद ब खुद ढह जाएंगी। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि जब चाणक्य ने देखा कि घनानंद को अपने मंत्रियों पर बहुत भरोसा है,
तो उन्होंने उन मंत्रियों में फूट डलवाई। उन्होंने उनमें से कुछ को धन और पद का लालच देकर तोड़ा। जब राजा को अपने ही मंत्रियों पर शक होने लगा तो उसका पूरा तंत्र बिखरने लगा। नतीजा ये हुआ कि घनानंद की सत्ता अंदर से ही गिरने लगी। चाणक्य ने उसकी ताकत नहीं तोड़ी, उसके विश्वास को तोड़ा और वहीं से उसकी हार शुरू हुई। नीति 3, शत्रु को भ्रम में रखो, क्योंकि जब वह भ्रम में रहेगा तभी वह गलतियां करेगा और वही उसकी हार का कारण बनेगा। नीति का अर्थ, इस नीति का अर्थ है कि दुश्मन को हमेशा भ्रम में रखना चाहिए। उसे यह महसूस नहीं होने देना चाहिए कि आप क्या सोच रहे हो, आपकी असली योजना क्या है। चाणक्य कहते हैं कि जब शत्रु आपके इरादों को समझ ही नहीं पाएगा तब वह डर और संशय में गलत फैसले लेने लगेगा। भ्रम एक ऐसा शस्त्र है जो सामने वाले को बिना युद्ध के पराजित कर सकता है। जब आप अपना असली पत्ता छुपा कर रखते हैं और सामने वाला सोचता है कि उसने सब जान लिया है, वहीं उसकी सबसे बड़ी भूल होती है। इसे अपने जीवन में कैसे अपनाएं? जीवन में अगर कोई शत्रु आपको नुकसान पहुंचाना चाहता है तो आपको अपनी योजना कभी उसके सामने स्पष्ट नहीं करनी चाहिए। आप जो सोच रहे हो, जो प्लान कर रहे हो, उसे गुप्त रखना जरूरी है। लोगों को सिर्फ उतना ही दिखाओ जितना जरूरी हो। अपने असली इरादे और काम को गुप्त रखना और दिखावे के तौर पर कुछ और करना, यही चाणक्य नीति है। जैसे अगर आप किसी व्यापार में कोई नई योजना बना रहे हो और आपका प्रतिस्पर्धी आपको कॉपी करता है, तो भ्रम में उसे कोई झूठी दिशा दो और असली योजना गुप्त रखो। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि जब चाणक्य ने चंद्रगुप्त को राजा बनाना तय किया, तब उन्होंने कई बार मौर्य सेना की शक्ति और दिशा को लेकर भ्रम फैलाया। उन्होंने जानबूझकर नंद के गुप्तचरों को झूठी सूचना दी कि चंद्रगुप्त उत्तर की ओर जा रहा है, जबकि वह पश्चिम में छुपा बैठा था। इस भ्रम में आकर नंद की सेना ने गलत दिशा में कूच कर दिया और जब तक वो सच्चाई समझे तब तक बहुत देर हो चुकी थी। चाणक्य ने बिना एक भी तलवार चलाए नंद वंश को छला और चंद्रगुप्त को विजयी बनाया। नीति 4, दुश्मन को उसके ही लोगों से अलग कर दो, क्योंकि जब वो अकेला हो जाएगा तो उसकी शक्ति खुद ही मिट जाएगी। नीति का अर्थ, इस नीति का गहरा मतलब है कि दुश्मन की असली ताकत उसके साथ खड़े लोग होते हैं, उसके सहयोगी, उसके भरोसेमंद, उसके समर्थक। अगर तुम चुपचाप उसकी सेना, उसके मित्रों या साथियों में फूट डाल दो या उन्हें उसकी नीतियों से असंतुष्ट कर दो, तो दुश्मन धीरे धीरे अकेला होता जाएगा। चाणक्य कहते हैं कि जो अकेला हो जाता है वो चाहे कितना भी ताकतवर क्यों न हो, अंत में हार ही जाता है। बिना लड़े सिर्फ मनोबल गिराकर दुश्मन को हराया जा सकता है, जब उसका ही समर्थन उसे छोड़ देता है। इसे अपने जीवन में कैसे अपनाएं? अगर आपके जीवन में कोई ऐसा इंसान है जो लगातार आपकी तरक्की में रुकावट डाल रहा है और उसे बहुत से लोगों का समर्थन प्राप्त है, तो सीधा टकराने के बजाय उन लोगों से संपर्क करो जो उसका साथ दे रहे हैं। उनकी सोच समझो, उन्हें भरोसे में लो और धीरे धीरे उन्हें यह महसूस कराओ कि जिसे वे समर्थन दे रहे हैं वो सही नहीं है। जब वो समर्थन टूटेगा तो दुश्मन का मनोबल और शक्ति भी टूट जाएगी। दोस्ती और वार्तालाप के माध्यम से आप बिना लड़े दुश्मन की जड़ काट सकते हैं। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि जब चाणक्य ने देखा कि नंद वंश का राजा घनानंद बहुत शक्तिशाली है और उसके पास बड़ी सेना है, तब उन्होंने उसकी सेना को तोड़ने की योजना बनाई। उन्होंने मंत्रियों, गुप्तचरों और सैनिकों के बीच धीरे धीरे असंतोष फैलाया। उन्होंने दिखाया कि राजा केवल अपने ऐशो आराम में है और जनता तथा सेवकों की परवाह नहीं करता। इससे धीरे धीरे घनानंद के कई विश्वासी मंत्री और सैनिक उसका साथ छोड़ने लगे। अंत में जब युद्ध की घड़ी आई तो घनानंद अकेला पड़ गया और वही उसकी हार की असली वजह बनी। नीति 5, दुश्मन की कमजोरियों को उसकी ताकत बनने से पहले ही पहचान लो और उन पर वार करो। नीति का अर्थ, इस नीति का मतलब यह है कि हर व्यक्ति में कोई न कोई कमजोरी जरूर होती है और कई बार वो कमजोरियां ही बाद में उसकी ताकत बनने की कोशिश करती हैं। लेकिन चाणक्य कहते हैं कि बुद्धिमान वही है जो समय रहते उन कमजोरियों को पहचान ले और उन्हें बढ़ने से पहले ही कुचल दे।
ये कमजोरी किसी का लालच हो सकता है, गुस्सा हो सकता है, आत्म प्रशंसा की आदत हो सकती है, या फिर जरूरत से ज्यादा भरोसा। अगर आपने ये पहचान लिया कि आपका दुश्मन कहाँ सबसे ज्यादा कमजोर है, तो वहीं से उसे परास्त करने की शुरुआत करो। इसे अपने जीवन में कैसे अपनाएं? मान लीजिए आपके ऑफिस में कोई व्यक्ति आपके खिलाफ साजिश कर रहा है और वो खुद को बहुत चालाक समझता है, लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है कि वो अपनी तारीफ सुनकर बहक जाता है। तो आप उसे लगातार तारीफ करके इस भ्रम में डाल सकते हैं कि वो बहुत सफल है। इससे वह लापरवाह हो जाएगा और आप चुपचाप उसे पीछे छोड़ सकते हो। या फिर किसी को धन का बहुत लालच है, तो उसी लालच में उसे अपने जाल में फंसा सकते हो। आपकी चाल वही होनी चाहिए जहां उसकी कमजोरी सबसे ज्यादा उजागर होती हो। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि जब चाणक्य ने देखा कि घनानंद को अपनी धन दौलत पर बहुत घमंड है और वह उसी शक्ति के बल पर शासन करता है, तो उन्होंने उसकी इसी कमजोरी को निशाना बनाया। चाणक्य ने जनता और मंत्रियों में यह बात फैलाई कि घनानंद केवल धन इकट्ठा करने में लगा है, ना जनता की चिंता करता है, ना सैनिकों की। धीरे धीरे लोगों में असंतोष बढ़ने लगा। घनानंद अपने धन की रक्षा में ही व्यस्त रहा और चाणक्य ने उसी दौरान चंद्रगुप्त की सेना को मजबूत कर दिया। एक समय ऐसा आया जब घनानंद का घमंड ही उसकी हार की वजह बन गया, और यही चाणक्य की असली चाल थी। नीतिच्छा। शत्रु को उसकी इच्छा के अनुसार चलने दो, पर उसकी राहों में ऐसे कांटे बिछा दो कि वो खुद ही थक कर गिर जाए। नीति का अर्थ। इस नीति का मतलब यह है कि हर दुश्मन को अपनी चाल चलने की छूट दो। उसे ऐसा महसूस होने दो कि वह स्वतंत्र है, कि सब कुछ उसी के अनुसार हो रहा है। लेकिन चाणक्य कहते हैं कि असली बुद्धिमान वही होता है जो खुद कुछ न करते हुए भी दुश्मन की राह में ऐसी परिस्थितियां बना दें कि वह खुद अपने ही रास्ते में फंस जाए। उसे रोको मत, बल्कि उसकी योजना को धीरे धीरे अंदर से कमजोर करो। जब वो खुद ही अपनी चालों में उलझेगा तो उसकी हार निश्चित है और तुम बिना कोई प्रत्यक्ष लड़ाई किए विजेता बनोगे। इसे अपने जीवन में कैसे अपनाएं? मान लो कोई आपके खिलाफ ऑफिस में चाल चल रहा है, वो बार बार आपको गिराने की कोशिश करता है, तो आप उसे सीधे टोकने या जवाब देने की जगह उसकी योजना को पूरा करने दो। लेकिन उसकी प्लानिंग में ऐसे ऐसे तत्व शामिल करो जो उसे फंसा दें। जैसे जानबूझकर ऐसा काम उसके जिम्मे देना जो उसे पसंद है, लेकिन उसमें ऐसी मुश्किलें छुपी हों जो उसे थका दें या नीचा दिखा दें। धीरे धीरे वो अपनी ही चालों में उलझेगा और उसकी असलियत सबके सामने आ जाएगी और आप विजेता कहलाओगे। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि जब घनानंद ने चंद्रगुप्त को खत्म करने की योजना बनाई, तो उसने अपने गुप्तचरों को भेजा कि चंद्रगुप्त की ताकत का अंदाजा लगाए। चाणक्य ने जानबूझकर कुछ दिखावटी सैनिकों और मामूली सैन्य गतिविधियां कराईं ताकि घनानंद को लगे कि चंद्रगुप्त अब भी बहुत कमजोर है। घनानंद ने यही सोचकर हमला किया, लेकिन चाणक्य पहले से तैयार था। जैसे ही घनानंद ने अपनी योजना पूरी की, वैसे ही वो अपने ही जाल में फंस गया। उसके सिपाही गलत दिशा में गए, उसकी सेना थक गई और चंद्रगुप्त ने पीछे से हमला करके जीत दर्ज की। चाणक्य ने उसे उसकी ही इच्छा से चलाया, पर चालें अपनी बिछाई। नीति 7। दुश्मन को भ्रम में रखो, उसे कभी अपने असली इरादे का अंदाजा न होने दो। नीति का अर्थ। इस नीति का गूढ़ अर्थ यह है कि अगर तुम अपने असली इरादे सामने रख दोगे तो दुश्मन तैयारी कर लेगा, लेकिन अगर तुम उसके सामने हमेशा कुछ और ही दिखाओ और अंदर ही अंदर कुछ और योजना बनाते रहो, तो वह तुम्हारी चालों को कभी नहीं समझ पाएगा। चाणक्य कहते हैं कि जब तक शत्रु को यह न लगे कि असली वार कहां से होगा, तब तक वह भ्रम में जीता है, और यही भ्रम उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाता है। भ्रम की स्थिति में लिया गया हर निर्णय गलत होता है और यही उसका अंत कर सकता है। इसे अपने जीवन में कैसे अपनाएं? मान लो आप किसी प्रतियोगिता में हैं या फिर बिजनेस में आपका कोई प्रतिद्वंदी है जो हमेशा आपके काम की नकल करता है। अगर आप उसे अपने असली लक्ष्य और योजनाएं दिखाते रहेंगे तो वह पहले से तैयारी करेगा, लेकिन अगर आप उसके सामने बार बार छोटी, मामूली और उलझाऊ बातें रखें तो वह उन्हीं में उलझा रहेगा। और जब आप असली कदम उठाएंगे
वह बिल्कुल तैयार नहीं होगा। इसी तरह व्यक्तिगत रिश्तों में भी अगर कोई आपके खिलाफ चाल चल रहा है तो उसे भ्रम में रखो। उसे लगे कि आप कुछ नहीं कर रहे, लेकिन अंदर ही अंदर तैयारी करते रहो। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि जब चाणक्य ने चंद्रगुप्त को तैयार करना शुरू किया था, तब उन्होंने घनानंद को लगातार भ्रमित किया। उन्होंने कभी यह नहीं जताया कि वे एक बड़ा राजनैतिक परिवर्तन लाने वाले हैं। उन्होंने खुद को एक गरीब ब्राह्मण के रूप में प्रस्तुत किया जो केवल शिक्षा देता है। घनानंद को कभी शक नहीं हुआ कि यही साधारण सा दिखने वाला आदमी उसकी सत्ता को जड़ से उखाड़ देगा। जब तक उसे सच का एहसास हुआ, तब तक बहुत देर हो चुकी थी और चंद्रगुप्त ने उसकी गद्दी छीन ली। यह भ्रम ही चाणक्य की सबसे घातक चाल थी। नीति 8। दुश्मन के सबसे करीबी सहयोगियों में संदेह का बीज बो दो, वो आपस में ही टूट जाएंगे। नीति का अर्थ, इस नीति का अर्थ है कि यदि आप अपने शत्रु की ताकत को तोड़ना चाहते हैं तो उसके सैनिकों या उसके खास लोगों के मन में आपस में अविश्वास पैदा कर दो। जब तक उनके बीच एकता है वो मजबूत हैं, लेकिन जैसे ही उनमें संदेह आ गया कि शायद कोई विश्वासघात कर सकता है या कोई अंदर से किसी और का आदमी है, तो वो खुद ही कमजोर हो जाएंगे। चाणक्य कहते हैं कि दुश्मन को बाहर से हराना कठिन है, लेकिन अगर आप उसे अंदर से ही तोड़ दो तो लड़ाई जीती हुई मानो। इसे अपने जीवन में कैसे अपनाएं? मान लो आप एक टीम में काम कर रहे हैं और सामने वाली टीम हमेशा आपको टक्कर दे रही है, लेकिन अगर आप उनकी टीम के दो सबसे करीबी लोगों के बीच ऐसा संकेत या बात फैला दो जिससे उन्हें लगे कि दूसरा उनके खिलाफ है या उनकी बात किसी और से लीक कर रहा है, तो उनमें अविश्वास आ जाएगा। वो आपस में लड़ेंगे, बहस करेंगे और उनके निर्णय कमजोर हो जाएंगे। ऐसे में आप आसानी से उन्हें पीछे छोड़ सकते हैं। यही नीति घर परिवार, व्यापार या राजनीति हर जगह काम करती है। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि जब चाणक्य ने देखा कि घनानंद की सेना बहुत मजबूत है और उसके प्रमुख सेनापति पूरी तरह वफादार हैं, तो उन्होंने सीधे युद्ध करने के बजाय चाल चली। उन्होंने कुछ गुप्तचरों के जरिए उन सेनापतियों के बीच यह बात फैलवा दी कि उनमें से एक राजा के खिलाफ साजिश कर रहा है। जब यह खबर धीरे धीरे फैली तो घनानंद ने खुद अपने सेनापति पर शक करना शुरू कर दिया। अंततः उस सेनापति को या तो हटा दिया गया या वह खुद ही नाराज होकर अलग हो गया। इस तरह सेना का मनोबल टूट गया और बिना एक तीर चलाए चाणक्य ने दुश्मन को कमजोर कर दिया। नीति 9। दुश्मन के अहंकार को चोट पहुंचाओ, उसे ऐसा महसूस कराओ कि वह उतना ताकतवर नहीं जितना वो समझता है। नीति का अर्थ, इस नीति का मतलब है हर दुश्मन को खुद पर बहुत घमंड होता है, चाहे वो अपनी शक्ति पर हो, अपने लोगों पर हो या अपने फैसलों पर। जब तक उसका यह घमंड जिंदा है तब तक वह तुमसे डरता नहीं और वह तुमसे सीधे टकराएगा। लेकिन अगर तुम उसके घमंड को चोट पहुंचा दो, जैसे उसकी एक छोटी सी हार को बड़ा बनाकर फैला दो या उसकी कही बातों को लोगों के सामने मजाक बनाकर रख दो, तो उसका आत्मविश्वास टूटने लगेगा। चाणक्य कहते हैं कि घमंड टूटने के बाद इंसान सबसे कमजोर होता है और यही मौका होता है वार करने का। इसे अपने जीवन में कैसे अपनाएं? अगर कोई इंसान ऑफिस, समाज या रिश्तों में खुद को बहुत बड़ा समझता है और आपको नीचा दिखाता है, तो उसकी किसी एक गलती को पकड़ लो और उसी को उजागर करो बार बार। उसका आत्मविश्वास डगमगाने लगेगा। वो खुद सोचने लगेगा कि लोग उसकी इज्जत नहीं करते, उसकी बातों को सीरियसली नहीं लेते। और जब उसका आत्मविश्वास डगमगाने लगे तो तुम अपने फैसले और काम से उसे पीछे छोड़ सकते हो, बिना उससे भिड़े। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि चंद्रगुप्त को जब घनानंद से लड़ना था तो घनानंद का सबसे बड़ा शस्त्र उसका अहंकार था। उसे लगता था कि उसकी सेना, उसकी संपत्ति और उसकी राजनीति उसे अजेय बनाती है। चाणक्य ने इसी घमंड पर चोट की। उन्होंने एक छोटी सी लड़ाई में जानबूझकर एक ऐसी योजना बनाई जिससे घनानंद के सिपाही हार गए। उस हार को पूरे मगध में इस तरह प्रचारित किया गया कि लोगों ने कहना शुरू कर दिया, घनानंद अब कमजोर हो गया है। उसका घमंड डगमगाने लगा। वो क्रोधित होकर गलत फैसले लेने लगा और यहीं से उसकी हार शुरू हुई। नीति 10। दुश्मन को उसकी ही योजना पर शक करने को मजबूर करो।
नीति का अर्थ इस नीति का गहरा भाव है। दुश्मन कोई भी हो, जब वह अपनी योजना या रास्ते को लेकर 100% निश्चित होता है तब वह सबसे खतरनाक होता है। लेकिन जैसे ही वह अपनी ही योजना पर शक करने लगे, उसका हर अगला कदम धीमा, डगमगाता और गलत हो जाएगा। चाणक्य कहते हैं कि तुम्हें दुश्मन के हथियार छीनने की जरूरत नहीं है। अगर तुम उसके मन में यह डाल सको कि शायद उसका रास्ता ही गलत है, तो वह खुद ही रुक जाएगा। जब दिमाग में संदेह आता है तो व्यक्ति अपने फैसलों को टालने लगता है और यही देरी उसकी हार बन जाती है। इसे अपने जीवन में कैसे अपनाएं? मान लो कोई व्यक्ति आपके खिलाफ कोई योजना बना रहा है, चाहे वह दफ्तर में हो, व्यापार में या व्यक्तिगत जीवन में। अगर आप उसके सामने ऐसा माहौल बना दो जिससे उसे लगे कि उसकी योजना पहले ही किसी को पता चल चुकी है या उसमें कोई गड़बड़ है, तो वह खुद ही उसे रोक देगा या उसमें बदलाव करता रहेगा। उदाहरण के तौर पर, आप उसके किसी प्लान की जानकारी ऐसे जाहिर करो जैसे आप उसे पहले से जानते थे, तो वो चौकन्ना हो जाएगा और सोचेगा कि कहीं मेरी पूरी योजना लीक तो नहीं हो गई। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि जब चाणक्य को यह पता चला कि घनानंद उनकी गतिविधियों पर गुप्तचरों के माध्यम से नजर रखवा रहा है, तो उन्होंने एक चाल चली। उन्होंने जानबूझकर कुछ झूठी योजनाएं अपने गुप्तचरों के माध्यम से फैलवा दी, जैसे कि चंद्रगुप्त एक विशेष दिशा से हमला करने वाला है। घनानंद ने अपनी सारी सेना उसी दिशा में तैनात कर दी। लेकिन जैसे ही उसे धीरे धीरे एहसास हुआ कि ये सिर्फ अफवाहें थीं, उसका खुद पर से भरोसा उठने लगा। उसे लगने लगा कि उसकी जानकारी गलत हो रही है और उसके फैसले कमजोर होने लगे। चाणक्य ने यही तो चाहा था कि दुश्मन अपनी ही रणनीति पर शक करने लगे, और हुआ भी वही। नीति 11। जब दुश्मन हार जाए तो यह सुनिश्चित करो कि वह फिर से उठ न सके। उसकी वापसी के सारे रास्ते खत्म कर दो। नीति का अर्थ, इस नीति का मतलब है कि जब एक बार आप अपने दुश्मन को हराने में सफल हो जाओ तो वहीं रुकना बेवकूफी होगी, क्योंकि अगर दुश्मन को दोबारा उठने का मौका दिया तो वह और ज्यादा क्रूर और चालाक होकर लौटेगा। चाणक्य कहते हैं कि एक हारने वाला व्यक्ति अगर दोबारा खड़ा होता है तो उसमें बदले की आग होती है। इसलिए तुम्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि वह दोबारा खड़ा ही न हो सके। उसके समर्थन, उसके संसाधन, उसके लोगों, उसके विचार, हर चीज को खत्म कर दो ताकि वह हारा हुआ वहीं पड़ा रहे और वापसी की सोच भी न सके। इसे अपने जीवन में कैसे अपनाएं? अगर आपने किसी चालाक व्यक्ति को किसी षड्यंत्र या अन्याय में हराया है, तो सिर्फ यही काफी नहीं कि वह हार गया। आपको यह देखना होगा कि उसकी वह ताकत जो उसे बार बार खड़ा कर सकती है, जैसे उसके खास लोग, उसके झूठे दिखावे या उसका प्रभाव, सब धीरे धीरे खत्म कर दिए जाएं। ऐसे व्यक्ति को दोबारा मंच या ताकत न मिले, यही असली जीत होती है। आपका उद्देश्य होना चाहिए उसे शांत करना, लेकिन पूरी तरह। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि जब चंद्रगुप्त ने घनानंद को हराया तो सिर्फ उसका राजपाट छीनना ही मकसद नहीं था। चाणक्य ने सुनिश्चित किया कि घनानंद के वे मंत्री जो भविष्य में विद्रोह कर सकते थे या वो जनरल जो दोबारा सेना खड़ी कर सकते थे, उन्हें या तो राज्य से बाहर निकाल दिया गया या उनके पास से सारी ताकत छीन ली गई। चाणक्य ने पुराने दरबार के दरबानों, सेवकों, गुप्तचरों सभी को बदल डाला। उन्होंने मगध को पूरी तरह से नए ढंग से खड़ा किया ताकि कोई पुरानी ताकत दोबारा सिर न उठा सके। यही नीति 12। दुश्मन को उसकी ही चाल में फंसने दो, उसे वही करने दो जो वह सबसे बेहतर समझता है और वहीं उसकी हार तय कर दो। नीति का अर्थ, इस नीति का अर्थ यह है कि हर दुश्मन को लगता है कि उसकी योजना, उसकी चाल और उसका तरीका सबसे बेहतर है। वह उसी पर गर्व करता है और बार बार वही तरीका अपनाता है। चाणक्य कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति को रोको मत, बल्कि उसे उसी चाल में बार बार पड़ने दो और फिर उसी जगह उसकी कमजोरी को उजागर करके उसे पराजित कर दो। क्योंकि जब इंसान को अपनी ही आदतें धोखा देती हैं तो उसे सबसे ज्यादा तकलीफ होती है और वह हार मान लेता है। दुश्मन जब अपनी ही चाल से फंसता है तो वह बाहर से नहीं, अंदर से टूटता है। इसे अपने जीवन में कैसे अपनाएं? अगर कोई आपके खिलाफ बार बार एक ही तरीका इस्तेमाल करता है,
जैसे पीठ पीछे बात फैलाना, लोगों को भड़काना या झूठी छवि बनाना, तो उसे खुलकर करने दो, पर तुम शांत रहो और सही समय पर उसका वही तरीका उसके खिलाफ इस्तेमाल करो। लोग धीरे धीरे उसके असली चेहरे को पहचानने लगेंगे और वह अपनी ही चाल में फंसकर अलग थलग पड़ जाएगा। तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार होगा उसकी आदतों को उजागर करना। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि एक समय मगध में घनानंद के एक गुप्तचर को चाणक्य ने पहचान लिया था, पर चाणक्य ने उसे पकड़ने के बजाय उसे जानबूझकर गलत जानकारियां देना शुरू कर दी ताकि वह बार बार वही गलती करता रहे। घनानंद को कई बार गलत सूचनाएं मिलती रहीं और वह उन पर कार्रवाई करता रहा, जिससे उसकी योजना खुद ही उलझती चली गई। आखिरकार वही गुप्तचर पकड़ा गया और घनानंद को एहसास हुआ कि वह चाणक्य की बिछाई हुई चाल में बहुत पहले ही फंस चुका था। इस तरह चाणक्य ने बिना लड़े दुश्मन को उसकी ही चाल से हराया। नीति 13, दुश्मन के सबसे भरोसेमंद लोगों को ही उसकी कमजोरी बना दो। नीति का अर्थ, इस नीति का मतलब है कि हर व्यक्ति के जीवन में कुछ ऐसे लोग होते हैं जिन पर वह आंख बंद करके भरोसा करता है, चाहे वे उसके सलाहकार हों, परिवार के सदस्य हों या खास दोस्त। चाणक्य कहते हैं कि अगर तुम बिना लड़े दुश्मन को हराना चाहते हो तो उसकी ताकत को तोड़ने के लिए उसके सबसे नजदीकी लोगों को ही निशाना बनाओ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उन्हें खत्म कर दो, बल्कि उन्हें धीरे धीरे भ्रमित करो, उनसे दूरी बनवाओ या उनका भरोसा हिलाओ। जब दुश्मन को अपने ही लोगों पर शक होने लगे तो वह कमजोर हो जाता है और मानसिक रूप से अकेला महसूस करने लगता है। और एक अकेला राजा कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, युद्ध हार ही जाता है। इसे अपने जीवन में कैसे अपनाएं? अगर कोई व्यक्ति आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है तो सीधे उससे भिड़ने की बजाय उसके आसपास के लोगों को पहचानिए। उसके सबसे करीबी व्यक्ति से शांतिपूर्वक बात करें या फिर उसकी कोई ऐसी गलती उजागर करें जिससे उसके अपने ही लोग उस पर भरोसा करना बंद कर दें। दुश्मन को जब लगेगा कि उसके अपने लोग अब पहले जैसे नहीं रहे, तब वह अंदर से बिखर जाएगा और उसे हराने के लिए आपको जोर भी नहीं लगाना पड़ेगा। दुश्मन को अलग थलग कर दो, यही सबसे बड़ी जीत होती है। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि जब चाणक्य ने देखा कि घनानंद अपने मंत्रियों और दरबारियों पर बहुत भरोसा करता है, तो उन्होंने सीधे उसे निशाना नहीं बनाया, बल्कि उन्होंने उन मंत्रियों में से एक दो को धीरे धीरे लालच, झूठी अफवाहें और भ्रम की मदद से अलग करना शुरू किया। कुछ को उन्होंने यह यकीन दिला दिया कि घनानंद अब उन्हें पहले जैसा नहीं मानता। धीरे धीरे घनानंद को अपने ही दरबार में लोगों पर शक होने लगा और उसका आत्मविश्वास टूट गया। वह खुद सोचने लगा कि कौन उसका सच्चा है और कौन नहीं। यही आंतरिक विभाजन चाणक्य की जीत की शुरुआत था। नीति 14, दुश्मन की शक्ति को नष्ट करने की बजाय उसे दिशा विहीन कर दो। ताकत होने के बावजूद वह कुछ नहीं कर पाएगा। इस नीति का अर्थ है कि हर दुश्मन की कोई ना कोई ताकत होती है, जैसे धन, सेना, लोग या ज्ञान। लेकिन केवल ताकत से कोई कुछ नहीं कर पाता जब तक उसे सही दिशा और उद्देश्य न मिले। चाणक्य कहते हैं कि अगर तुम सीधे उसकी शक्ति को छीनने जाओगे तो टकराव होगा और युद्ध लंबा चलेगा। इसके बजाय उसकी शक्ति को भ्रमित कर दो। ऐसा माहौल बनाओ कि वह खुद न समझ पाए कि किसका इस्तेमाल कब और कैसे करना है। तब उसकी शक्ति होते हुए भी वह असहाय हो जाएगा, जैसे बिना पतवार की नाव जो कहीं भी बह सकती है। दुश्मन को भ्रम की ऐसी स्थिति में ले जाओ जहां वह अपने ही निर्णयों पर शक करने लगे। इसे अपने जीवन में कैसे अपनाएं? मान लो कोई व्यक्ति तुम्हारे खिलाफ अपने प्रभाव या धन का गलत इस्तेमाल कर रहा है, तो उससे सीधे मत भिड़ो। उसके आगे झुकने का दिखावा करो, उसकी प्रशंसा करो और उसके निर्णयों को बार बार बदलवाओ। उसकी ताकत को उलझा दो, जैसे उसे गलत लक्ष्य दे दो या ऐसे हालात बना दो कि उसे लगने लगे कि उसकी योजना सही दिशा में नहीं जा रही। तब वह खुद अपनी ऊर्जा और संसाधन गलत जगह खर्च करेगा और तुम्हें बिना लड़े ही जीत मिल जाएगी। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि जब चाणक्य ने देखा कि घनानंद के पास अपार धन और शक्तिशाली सेना है,
तो उन्होंने सीधे टकराव का रास्ता नहीं चुना, बल्कि उन्होंने उसे भ्रम में डाल दिया। कभी झूठी खबरें भेजकर, कभी नकली हमलों का डर दिखाकर, तो कभी नकली गुप्तचरों के जरिए उसकी योजनाओं को उलझाकर। घनानंद अपनी ताकत होते हुए भी ये तय नहीं कर पा रहा था कि हमला कहां से होगा, किस दिशा में सेना भेजे और किस सूचना पर भरोसा करे। धीरे धीरे उसकी शक्ति कमजोर नहीं बल्कि दिशाहीन हो गई और वो ताकत होने के बावजूद हार गया। नीति 15, दुश्मन की भावनाओं को भड़काकर उसे स्वयं की बुद्धि से दूर कर दो, फिर वह स्वयं अपने विनाश का मार्ग चुन लेगा। नीति का अर्थ, इस नीति का अर्थ है कि जब कोई व्यक्ति भावनाओं के वश में आ जाता है, जैसे गुस्सा, घमंड, लालच या ईर्ष्या, तो उसकी बुद्धि काम करना बंद कर देती है। चाणक्य कहते हैं कि ऐसे में वो व्यक्ति जो सही और गलत में फर्क कर सकता था, अब जल्दबाजी और अहंकार में गलत फैसले लेने लगता है, और यही गलत फैसले उसे वहां ले जाते हैं जहां वो अपनी हार खुद सुनिश्चित करता है। इसलिए अगर तुम बिना लड़े दुश्मन को हराना चाहते हो तो उसकी भावनाओं से खेलो, उसे उत्तेजित करो, उकसाओ और उसे ऐसा महसूस कराओ कि वह हर समय खतरे में है। इसे अपने जीवन में कैसे अपनाएं? अगर कोई व्यक्ति तुम्हारे खिलाफ लगातार साजिश कर रहा है तो सीधे उससे लड़ने की बजाय उसकी भावनाओं को निशाना बनाओ। उसे दिखाओ कि तुम उससे बेहतर हो, उसकी तुलना किसी और से करो जिससे वह जलन महसूस करे। कभी उसकी शक्ति का मजाक उड़ाओ ताकि वह गुस्से में आकर जल्दबाजी में गलत निर्णय ले, या फिर उसकी तारीफ कर दो ताकि घमंड में चूर होकर वो अपनी ही सुरक्षा को नजरअंदाज कर दे। याद रखो, जो व्यक्ति खुद को सबसे ज्यादा समझदार मानने लगता है वही सबसे बड़ी भूल करता है। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि जब चाणक्य ने देखा कि घनानंद को अपने ज्ञान और सत्ता पर घमंड है, तो उन्होंने जानबूझकर उसे अपमानित किया और फिर कुछ समय के लिए शांत हो गए। इससे घनानंद को गुस्सा आया और उसने जल्दबाजी में चाणक्य को अपमानित कर राज्य से निकाल दिया। लेकिन यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि चाणक्य ने तभी चंद्रगुप्त को तैयार करना शुरू किया और अंत में घनानंद की सत्ता छीन ली। अगर वह गुस्से में आकर ऐसा न करता तो शायद चाणक्य को मौका ही न मिलता। यानी एक भावनात्मक निर्णय ही एक साम्राज्य के विनाश का कारण बना। नीति 16, दुश्मन को बार बार जीतने का एहसास दिलाओ ताकि वह अंततः अपने घमंड में ही हार जाए। नीति का अर्थ, इस नीति का मतलब यह है कि अगर तुम सीधे तौर पर किसी से भिड़ते हो तो उसे हराने में समस्या हो सकती है, क्योंकि वह अपनी ताकत और संसाधनों का इस्तेमाल करेगा। लेकिन अगर तुम उसे बार बार छोटी छोटी जीत दिलाते हो तो उसका आत्मविश्वास बढ़ेगा और वह सोचने लगेगा कि उसे कोई हरा नहीं सकता। यह घमंड उसे गलत फैसलों की ओर ले जाएगा और वह धीरे धीरे बड़े अवसरों को खोने लगेगा। चाणक्य ने हमें यह सिखाया कि किसी दुश्मन को उसकी ही जीत में उलझाकर उसे उसकी हार के करीब लाया जा सकता है। इसे अपने जीवन में कैसे अपनाएं? यह नीति उन मामलों में काम आती है जहां तुम्हारा दुश्मन ज्यादा ताकतवर या माहिर हो सकता है, लेकिन उसे लगातार छोटे छोटे झगड़ों या तकरारों में जीतने का एहसास दिलाना एक स्मार्ट तरीका है। उसे ऐसा महसूस कराओ कि वह हर बार जीत रहा है, फिर धीरे धीरे उसकी गलतियों का फायदा उठाओ। इससे वह खुद को असाधारण समझने लगेगा और उसकी आत्ममुग्धता ही उसकी हार का कारण बनेगी। जैसे जैसे उसकी खुद की महत्वाकांक्षाएं बढ़ती हैं, वैसे वैसे उसकी गलतियां भी बढ़ेंगी और तुम अंत में उसे हरा सकोगे बिना किसी संघर्ष के। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि चाणक्य ने चंद्रगुप्त को यह सिखाया कि कैसे बिंदुसार मौर्य साम्राज्य के राजा के अहंकार का फायदा उठाया जाए। बिंदुसार को अक्सर छोटे युद्धों में जीत का एहसास दिलाया गया और उसकी इस आत्मविश्वास की बढ़ोतरी ने उसे अपने बड़े फैसलों में गलती करने के लिए प्रेरित किया। आखिरकार उसे अपनी गलतियों का एहसास हुआ और उसने अपनी सत्ता खो दी। चाणक्य ने इसे इस तरह से रणनीतिक रूप से खेला कि बिंदुसार को लगता रहा कि वह हर बार सही कर रहा है, जबकि वह गलत रास्ते पर बढ़ रहा था। नीति 17, अपनी सफलता से अपने दुश्मन को आत्मसात करवा दो और वह स्वयं अपने ही रास्ते से भटककर हार जाएगा। नीति का अर्थ, इस नीति का अर्थ यह है कि हम किसी से सीधे नहीं लड़ते, बल्कि उसकी निगाहें
अपनी सफलता पर लगा देते हैं। जब दुश्मन हमारी सफलता और उन्नति को देखता है तो उसकी मानसिकता बदलने लगती है। वह हमारी सफलता का पीछा करने में लग जाता है और यहीं से उसकी हार शुरू होती है। चाणक्य यह कहते हैं कि अगर तुम अपने दुश्मन को लगातार अपनी सफलता की ओर आकर्षित करते हो तो वह अपने ही रास्ते से भटक जाएगा और अंत में खुद को बर्बाद कर लेगा। दुश्मन को अपनी सफलता की उम्मीदें लगा देने से वह धीरे धीरे अपनी सोच और कामकाजी दिशा खो बैठता है और यही उसकी हार का कारण बनता है। इसे अपने जीवन में कैसे अपनाएं? यह नीति तब उपयोगी होती है जब तुम्हारा दुश्मन तुम्हारे ऊपर ध्यान दे रहा हो या तुम्हारी कामयाबी से जलता हो। तुम अपनी सफलता को खुलकर प्रदर्शित करो, लेकिन उसे कभी अपने दुश्मन की ओर दिखाने के बजाय इसे धीरे धीरे उसके सामने लाओ। दुश्मन को यह एहसास कराओ कि वह तुम्हारी सफलता को पाने के लिए तुम्हारे पीछे दौड़ रहा है, लेकिन वह यह नहीं समझ पाता कि वह खुद को ही खोता जा रहा है। वह जितना तुम्हारी सफलता के पीछे भागेगा उतना ही वह अपने रास्ते से भटकता जाएगा और अंत में उसकी शक्ति समाप्त हो जाएगी। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि चाणक्य ने चंद्रगुप्त को यह सिखाया कि कैसे सिकंदर को उसकी सफलता से भ्रमित किया जा सकता था। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण करने की योजना बनाई थी, लेकिन चाणक्य ने चंद्रगुप्त को इतना सक्षम और शक्तिशाली बना दिया कि सिकंदर ने देखा कि चंद्रगुप्त की बढ़ती शक्ति उसकी अपनी योजनाओं से कहीं अधिक प्रभावी हो रही थी। सिकंदर ने खुद को चंद्रगुप्त के पास कमजोर महसूस किया और उसकी ओर आकर्षित होने लगा। यहां चाणक्य ने चंद्रगुप्त की सफलता को सिकंदर की नजरों में ही बढ़ा दिया, जिससे वह सिकंदर को हताश कर सके और उसकी योजनाओं को विफल कर दिया। नीति 18। दुश्मन को उसकी पहचान से भटकाकर उसे उसकी कमजोरी में लाकर हराओ। नीति का अर्थ, इस नीति का मतलब है कि अगर तुम दुश्मन से सीधे तौर पर लड़ने के बजाय उसकी गलत पहचान को पहचानते हो तो तुम उसे अपनी कमजोरी में डाल सकते हो। चाणक्य यहां पर यह बताते हैं कि हमें दुश्मन को उसकी असली पहचान से भटकाकर एक ऐसी दिशा में डालना होता है जहां वह अपनी शक्तियों का सही इस्तेमाल नहीं कर सकता। जब उसे यह महसूस होता है कि वह अपनी असली पहचान से हटकर किसी और दिशा में चल रहा है तो वह खुद ही अपनी कमजोरी को बढ़ावा देता है। यही उसकी हार का कारण बनता है। इसे अपने जीवन में कैसे अपनाएं? कभी कभी दुश्मन यह सोचता है कि वह सब कुछ जानता है या वह ज्यादा शक्तिशाली है। अगर तुम इस भ्रम को तोड़ दो और उसे अपनी पहचान के बारे में शक में डाल दो तो वह अपनी ताकत खो सकता है। उसे अपनी पहचान को लेकर भ्रमित कर दो। उसे ऐसा महसूस कराओ कि वह जो काम कर रहा है वह ठीक नहीं है। इससे वह खुद को गलत रास्ते पर ले जाएगा और अंत में अपनी हार का कारण खुद बनेगा। यह रणनीति तब काम आती है जब तुम किसी दुश्मन को नष्ट करना चाहते हो, लेकिन उसके सामने शक्ति का प्रदर्शन करने के बजाय उसे मानसिक रूप से कमजोर करना चाहते हो। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि चाणक्य ने बिंदुसार के सामने शत्रुघ्न नामक एक व्यक्ति को रखा जो दुश्मनों से लड़ने में माहिर था। जब बिंदुसार ने देखा कि शत्रुघ्न की ताकत कम हो रही है तो चाणक्य ने उसे यह एहसास दिलाया कि शत्रुघ्न का मानसिक संतुलन खोने लगा है और वह अपनी पहचान से भटक गया है। चाणक्य ने इस भ्रम के चलते बिंदुसार को यह विश्वास दिलाया कि शत्रुघ्न अब उस स्थान का हकदार नहीं है और उसने उसे हटा दिया। यह प्रक्रिया बिंदुसार को शत्रुघ्न की असल ताकत से दूर कर देती है और उसकी कमजोरियों को बाहर निकाल देती है। नीति 19। जब दुश्मन तुम्हारे खिलाफ हो तो चुप रहो और उसकी मानसिक स्थिति से खेलो। नीति का अर्थ, इस नीति का मतलब है कि कभी कभी जब तुम पर कोई हमला कर रहा हो या तुम्हारा दुश्मन तुम्हारे खिलाफ कुछ कर रहा हो तो सबसे अच्छा तरीका यही होता है कि तुम चुप रहकर उसकी मानसिक स्थिति से खेलो। अगर तुम तुरंत प्रतिक्रिया देते हो तो तुम खुद को उसके स्तर पर ला देते हो, लेकिन अगर तुम चुप रहते हो तो वह भ्रमित हो जाएगा और सोचने लगेगा कि तुम जवाब क्यों नहीं दे रहे हो। चाणक्य ने यह सिखाया कि चुप्पी भी एक शक्ति है जो दुश्मन के मन में संदेह और घबराहट उत्पन्न कर देती है। इससे वह आत्मविश्वास खो देता है और धीरे धीरे हार की दिशा में बढ़ता है। इसे अपने जीवन में कैसे अपनाएं?
जब कोई व्यक्ति तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा हो या जब वह तुम्हारे खिलाफ किसी साजिश में हो, तो प्रतिक्रिया देने के बजाय चुप रहो। तुम्हारी चुप्पी उसे मानसिक दबाव में डाल देती है। वह यह समझ नहीं पाता कि तुम क्यों चुप हो, और इस भ्रम में वह धीरे धीरे अपनी स्थिति खोने लगेगा। यह रणनीति उन परिस्थितियों में सबसे प्रभावी है जब तुम पर हमला हो रहा हो, लेकिन तुम बिना किसी तर्क के सामने अपने दुश्मन को कमजोर कर सकते हो। चुप रहकर तुम दुश्मन को खुद ही अपनी नासमझी और घबराहट में डाल सकते हो, और वह अपनी रणनीतियों को सही तरीके से लागू नहीं कर पाएगा। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि चाणक्य ने एक बार बिंदुसार को सिखाया कि जब उनके खिलाफ किसी ने बयानबाजी शुरू की तो सबसे अच्छा यही था कि वह चुप रहे। बिंदुसार ने जब चुप रहकर अपनी रणनीति पर काम किया तो उनके विरोधी धीरे धीरे बिखरने लगे। वे यह नहीं समझ पाए कि बिंदुसार का चुप रहना एक रणनीति थी और उनकी बुरी बातें हवा में उड़कर गायब हो गईं। चाणक्य ने समझाया कि विरोधियों को मानसिक रूप से कमजोर करना हमेशा एक स्मार्ट तरीका होता है, और बिंदुसार ने यह तकनीक बहुत ही कुशलता से अपनाई। नीति 20। अपने दुश्मन को उसकी इच्छाओं और सपनों का उपयोग कर उसे खुद ही पराजित करवा दो। नीति का अर्थ। इस नीति का अर्थ यह है कि दुश्मन को उसकी ही इच्छाओं और स्वार्थों से खेलकर उसे नष्ट किया जा सकता है। चाणक्य बताते हैं कि जब हम किसी दुश्मन के भीतर की इच्छाओं और स्वार्थों को पहचान लेते हैं तो हम उन्हें उसकी हार का कारण बना सकते हैं। हम दुश्मन को यह महसूस करा सकते हैं कि उसकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए उसे हमारी मदद या हमारी शक्ति का उपयोग करना पड़ेगा, और जब वह अपनी इच्छाओं के लिए हमारी ओर बढ़ेगा तब हम उसे अपनी दिशा में मोड़ सकते हैं और वह खुद ही अपनी पराजय को स्वीकार करेगा। यह एक प्रकार का मानसिक कुश्ती है जहां दुश्मन की इच्छाओं को उसकी हार में बदल दिया जाता है। इसे अपने जीवन में कैसे अपनाएं? जब कोई तुम्हारा दुश्मन हो और वह तुम्हारे खिलाफ खड़ा हो तो सबसे पहले उसके इच्छाओं और लक्ष्यों को पहचानो। यह समझो कि वह क्या चाहता है, किस दिशा में बढ़ रहा है और क्या उसकी कमजोरी है। फिर उसे ऐसी परिस्थितियों में डाल दो कि वह अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए तुम्हारे पास आए, लेकिन उसे पता ही न चले कि वह खुद ही अपनी पराजय को गले लगा रहा है। इस रणनीति को अपनाकर तुम अपने दुश्मन को अपनी चालों में फंसा सकते हो और वह खुद ही अपनी हार स्वीकार करेगा। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि चाणक्य ने चंद्रगुप्त से कहा कि एक बार जब दुश्मन की सभी योजनाएं पूरी हो जाएं और वह अपनी इच्छाओं में खो जाए तो उसे बिना लड़ा नष्ट किया जा सकता है। चाणक्य ने यह उदाहरण देते हुए बताया कि किस तरह से चंद्रगुप्त ने एक शक्तिशाली राज्य को अपनी योजनाओं से झुका लिया। चंद्रगुप्त ने दुश्मन के सपनों और इच्छाओं का उपयोग किया, और जब वह अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने लगा तब चंद्रगुप्त ने उसे अपनी चालों में उलझा लिया। अंततः दुश्मन ने अपनी हार को बिना लड़े ही स्वीकार किया और चंद्रगुप्त की रणनीति ने उसकी सारी ताकत छीन ली। नीति 21। दुश्मन के आत्मविश्वास को उसके खिलाफ मोड़ दो और उसे अपने ही आत्मविश्वास में हारने दो। नीति का अर्थ। इस नीति का मतलब है कि जब दुश्मन अपने आत्मविश्वास में अत्यधिक बढ़ा हुआ महसूस करता है तो हम उसे ऐसी परिस्थितियों में डाल सकते हैं जिससे उसका आत्मविश्वास खुद ही उसकी कमजोरी बन जाए। चाणक्य का यह कहना था कि कभी कभी दुश्मन तब हारता है जब उसे लगता है कि वह अजेय है। यदि हम उसे यह एहसास दिला सकें कि उसका आत्मविश्वास उसे गुमराह कर रहा है तो वह अपनी गलतियों को पहचानने से पहले ही गिर जाएगा। यह एक ऐसी रणनीति है जिसमें दुश्मन का आत्मविश्वास उसे अपनी गलतियों का एहसास करने से पहले नष्ट कर देता है। इसे अपने जीवन में कैसे अपनाएं? जब कोई व्यक्ति तुम्हारे खिलाफ होता है और वह अपनी ताकत पर बहुत ज्यादा विश्वास करता है तो तुम उसे ऐसी स्थिति में डाल दो जहां उसका आत्मविश्वास उसे गुमराह कर दे। उसे ऐसा महसूस कराओ कि वह बेहद शक्तिशाली है और वह जीत ही जाएगा, और फिर अचानक उसे अपनी कमजोरी का सामना कराओ। यहां पर तुम्हारी चाल यह होगी कि तुम उसे उसकी गलतियों का एहसास भी नहीं होने दोगे और उसका आत्मविश्वास खुद ही उसकी हार का कारण बन जाएगा। यह रणनीति तब बहुत प्रभावी होती है जब दुश्मन अपनी ताकत पर बहुत घमंड करता हो
और उसे बिना लड़े ही नष्ट किया जा सकता है। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि चाणक्य ने एक बार बिंदुसार को यह समझाया कि जब कोई दुश्मन अपनी शक्ति और आत्मविश्वास में अधिक बढ़ा हुआ महसूस करता है तो उसे अपनी चुप्पी और साधारणता से परास्त किया जा सकता है। चाणक्य ने यह सिखाया कि उसे इस स्थिति का फायदा उठाना चाहिए और दुश्मन के आत्मविश्वास को उसकी खुद की कमजोरी में बदलना चाहिए। चाणक्य ने एक उदाहरण देते हुए बताया कि कैसे एक बार एक शत्रु बिंदुसार से युद्ध के लिए चुनौती दे रहा था और उसने सोचा कि वह आसानी से जीत जाएगा, लेकिन बिंदुसार ने उसे अपनी चालों में उलझाया और उसकी गर्वित आत्मविश्वास को उसके खिलाफ मोड़ दिया। परिणाम स्वरूप शत्रु की योजना विफल हो गई और वह खुद हार गया। नीति 22, दुश्मन को ऐसी स्थिति में डालो कि वह खुद ही अपनी हार को स्वीकार कर ले। नीति का अर्थ, इस नीति का मतलब है कि हम दुश्मन को ऐसी परिस्थितियों में डाल सकते हैं जहां उसे यह महसूस हो कि अब उसके पास कोई विकल्प नहीं है और उसे हार माननी ही पड़ेगी। चाणक्य बताते हैं कि जब किसी दुश्मन के पास जीतने का कोई रास्ता न हो तब वह खुद ही हार मानकर समर्पण कर देता है। इस नीति का उद्देश्य है कि हम दुश्मन को ऐसी मानसिक स्थिति में पहुंचा दें कि वह खुद ही अपनी हार स्वीकार कर ले बिना कोई संघर्ष किए। यह स्थिति उस समय उत्पन्न होती है जब दुश्मन अपने विकल्पों को पूरी तरह से समाप्त महसूस करता है। इसे अपने जीवन में कैसे अपनाएं? जब तुम अपने किसी दुश्मन से लड़ रहे हो और तुम्हारे पास उसे हराने के लिए ताकत और साधन हो, तो उसे ऐसी स्थिति में डालो कि वह यह महसूस करे कि अब उसके पास जीतने का कोई रास्ता नहीं है। यह स्थिति उसके मानसिक दबाव को बढ़ाती है और वह खुद ही हार मान लेता है। इस रणनीति को अपनाने के लिए तुम धीरे धीरे दुश्मन को विकल्पहीन बना सकते हो। उसे अपने किसी गलत निर्णय के परिणाम भुगतने के लिए मजबूर करो जिससे वह खुद ही अपनी हार स्वीकार कर ले। यह तरीका बिना लड़े ही दुश्मन को नष्ट करने का एक प्रभावी तरीका है। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि चाणक्य ने चंद्रगुप्त से कहा कि अगर दुश्मन को उसकी गलती का एहसास दिलाया जाए तो वह बिना लड़े ही हार मान लेता है। चंद्रगुप्त ने इस नीति को अपनाया और शत्रु को उसकी गलतियों का सामना कराते हुए उसे मानसिक रूप से थका दिया। एक उदाहरण के रूप में चंद्रगुप्त ने एक शक्तिशाली शत्रु को युद्ध के लिए ललकारा, लेकिन धीरे धीरे उसने दुश्मन को ऐसी स्थिति में डाल दिया कि वह खुद ही हार मानने को मजबूर हो गया। दुश्मन के पास अब कोई रास्ता नहीं था और अंततः उसने अपने आत्मसमर्पण की घोषणा की। नीति 23, दुश्मन को उसकी गलतियों का एहसास दिलाकर उसे आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर करो। नीति का अर्थ, इस नीति का मतलब यह है कि हम दुश्मन को उसकी गलतियों का एहसास करवा सकते हैं जिससे वह खुद ही यह समझ जाए कि उसने गलत रास्ता अपनाया है। चाणक्य के अनुसार अगर हम किसी दुश्मन को उसकी भूलों और गलतियों के बारे में ऐसा तरीका से बताएं कि उसे समझ में आए कि वह अपनी ही गलतियां कर रहा है, तो वह खुद ही आत्मसमर्पण कर सकता है। यह मानसिक युद्ध का हिस्सा है जिसमें दुश्मन को मानसिक रूप से कमजोर और आत्मसंशयित किया जाता है। इसे अपने जीवन में कैसे अपनाएं? जब तुम्हारा कोई शत्रु तुम्हारे खिलाफ खड़ा हो और वह लगातार गलतियां कर रहा हो, तो उसे यह समझाने का मौका ढूंढो कि वह गलत दिशा में जा रहा है। तुम उसे ऐसा महसूस करा सकते हो कि उसकी सारी योजनाएं व्यर्थ हो रही हैं और वह जो रास्ता अपना रहा है वह केवल उसकी हार का कारण बनेगा। यह तरीका दुश्मन को मानसिक रूप से थका देता है और वह बिना लड़े हार मान लेता है। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि चाणक्य ने एक बार चंद्रगुप्त से कहा कि जब दुश्मन अपनी ही गलतियों में फंस जाए तो उसे और उकसाने की बजाय उसे उसकी गलतियां दिखाओ। चंद्रगुप्त ने एक शत्रु के खिलाफ यह नीति अपनाई जहां उसने शत्रु को उसके निर्णयों के परिणामों का सामना कराया। चंद्रगुप्त ने शत्रु को यह दिखाया कि वह जिन निर्णयों को सही मान रहा था वे गलत थे और इसके कारण वह अंततः हार जाएगा। शत्रु ने खुद ही अपनी गलतियों को स्वीकार किया और बिना लड़े आत्मसमर्पण कर दिया। नीति 24, दुश्मन के मनोबल को तोड़ दो, फिर वह बिना लड़े ही हार जाएगा। नीति का अर्थ, इस नीति का मतलब यह है
कि दुश्मन का आत्मविश्वास और मनोबल उसके लिए सबसे बड़ा हथियार होते हैं। अगर हम उसकी मानसिक स्थिति को कमजोर कर दें तो वह खुद ही हार मानने के लिए तैयार हो जाएगा। चाणक्य कहते हैं कि मनोबल एक व्यक्ति की सबसे बड़ी ताकत होती है और अगर यह टूट जाए तो उसे किसी बाहरी ताकत की जरूरत नहीं होती। दुश्मन का मनोबल ही उसे लड़ने की प्रेरणा देता है और जब यह खत्म हो जाता है तो वह आसानी से हार जाता है। हमारे लिए सबसे प्रभावी रणनीति यह है कि हम दुश्मन के उत्साह और मनोबल को नष्ट कर दें ताकि वह बिना लड़े आत्मसमर्पण कर दे। इसे अपने जीवन में कैसे अपनाएं? जब तुम्हारा कोई शत्रु तुमसे लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो तो उसके मनोबल को तोड़ने की कोशिश करो। उसे ऐसी परिस्थितियों में डालो जहां वह अपने फैसलों पर संदेह करने लगे और उसे यह महसूस हो कि वह हर कदम पर गलत निर्णय ले रहा है। यह तरीका मानसिक दबाव उत्पन्न करता है जिससे दुश्मन आत्मविश्वास खो बैठता है और अंत में बिना संघर्ष के हार मान लेता है। यह युद्ध के मुकाबले मानसिक संघर्ष पर ज्यादा निर्भर है और इसे बहुत सूक्ष्मता से अपनाया जाता है। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि चाणक्य ने चंद्रगुप्त से कहा कि जब शत्रु अत्यधिक गर्व करता हो तब उसकी ताकत को महसूस करने से पहले उसे मानसिक रूप से थका दो। चंद्रगुप्त ने इस नीति का पालन करते हुए एक शत्रु को मानसिक रूप से इतना थका दिया कि वह खुद ही हार मानने के लिए मजबूर हो गया। वह शत्रु शुरुआत में बहुत आत्मविश्वासी था, लेकिन चंद्रगुप्त ने उसे ऐसे हालात में डाला कि वह अपनी गलतियों का एहसास करने लगा और उसकी मानसिक स्थिति पूरी तरह से टूट गई। इस प्रकार चंद्रगुप्त ने बिना लड़े ही दुश्मन को परास्त कर दिया। नीति 25। दुश्मन को अपनी कमजोरी का एहसास करवा दो, फिर वह आत्मसमर्पण कर देगा। नीति का अर्थ, इस नीति का मतलब यह है कि हम दुश्मन को उसकी कमजोरियों का एहसास करवा सकते हैं जिससे वह खुद ही अपनी हार को स्वीकार कर ले। चाणक्य का कहना है कि हर किसी में कुछ न कुछ कमजोरी होती है और अगर हम दुश्मन को उसकी ही कमजोरी का एहसास करवा दें तो वह आत्मसमर्पण करने को मजबूर हो जाएगा। यह एक मानसिक खेल है जिसमें दुश्मन को यह दिखाया जाता है कि वह अपनी कमजोरियों से नहीं लड़ सकता और वह बिना लड़े हार जाएगा। इसे अपने जीवन में कैसे अपनाएं? जब तुम किसी शत्रु से संघर्ष कर रहे हो तो उसे उसकी कमजोरी का एहसास कराओ। यह कमजोरी मानसिक, शारीरिक या किसी और प्रकार की हो सकती है। अगर तुम उसे यह दिखा पाते हो कि वह अपनी कमजोरी से नहीं निपट सकता तो वह अपने आत्मविश्वास को खो देगा और अंत में हार मान लेगा। यह तरीका शत्रु को मानसिक रूप से हराने का सबसे प्रभावी तरीका है और यह बिना किसी शारीरिक संघर्ष के उसे हराने में मदद करता है। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि चाणक्य ने चंद्रगुप्त से कहा कि अगर तुम्हारा शत्रु अपनी कमजोरी से जूझ रहा है। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि चाणक्य ने चंद्रगुप्त से कहा कि जब शत्रु शारीरिक संघर्ष में ताकतवर हो तो उसे मानसिक रूप से थका देने का प्रयास करो। चंद्रगुप्त ने इस नीति को अपनाया और अपने दुश्मन को मानसिक रूप से इतना थका दिया कि वह खुद ही अपनी हार मानने के लिए तैयार हो गया। शत्रु ने अपने सभी संघर्षों के बावजूद मानसिक दबाव और उलझन के कारण हार मान ली और उसे बिना लड़े ही आत्मसमर्पण करना पड़ा। नीति 27। दुश्मन के दिल में डर पैदा करो, फिर वह बिना लड़े हार जाएगा। नीति का अर्थ, इस नीति का अर्थ यह है कि जब हम किसी दुश्मन के खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं तो उसका दिल में डर उत्पन्न करना सबसे प्रभावी हथियार हो सकता है। चाणक्य के अनुसार डर सबसे बड़ी मानसिक शक्ति होती है जो किसी भी व्यक्ति को उसकी शक्ति और साहस से वंचित कर सकती है। अगर हम अपने दुश्मन के दिल में यह भय पैदा कर देते हैं कि वह हमसे हार जाएगा तो वह आत्मसमर्पण कर सकता है। यह डर किसी भी प्रकार का हो सकता है, किसी की शक्ति, किसी की रणनीति या फिर किसी की प्रतिशोध की क्षमता। जब यह डर बढ़ जाता है तो शत्रु खुद ही हार मानने के लिए तैयार हो जाता है। इसे अपने जीवन में कैसे अपनाएं? जब तुम किसी से संघर्ष कर रहे हो तो सबसे पहले यह समझो कि तुम्हारे दुश्मन का सबसे कमजोर बिंदु क्या है। क्या वह किसी खास चीज से डरता है? क्या वह तुम्हारी ताकत से भयभीत है? क्या वह यह मानता है कि तुम्हारे पास कोई ऐसी शक्ति है जो उसे हराने के लिए काफी है? अगर तुम उसके डर को समझ सकते हो और उसे अपनी रणनीति में शामिल कर सकते हो
तो तुम्हारा दुश्मन अपने डर के कारण ही बिना संघर्ष किए हार मान लेगा। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि चाणक्य ने चंद्रगुप्त से कहा कि अगर तुम्हारा शत्रु तुम्हारी शक्ति से डरता है तो उसे यह दिखाओ कि तुम्हारे पास और भी बड़ी शक्ति है जिससे वह और अधिक डर जाए। चंद्रगुप्त ने इस नीति को लागू करते हुए अपने शत्रु के मन में भय उत्पन्न किया। उसने शत्रु को यह विश्वास दिलाया कि वह उसकी हर चाल को हराकर उसे नष्ट कर देगा। शत्रु ने इस डर से इतने अधिक दबाव को महसूस किया कि उसने बिना लड़े ही आत्मसमर्पण कर दिया। नीति 28, दुश्मन के आत्मविश्वास को तोड़ दो, फिर वह बिना लड़े हार जाएगा। नीति का अर्थ, इस नीति का अर्थ यह है कि अगर हम दुश्मन के आत्मविश्वास को कमजोर कर दें तो वह खुद ही हार मानने के लिए तैयार हो जाएगा। चाणक्य कहते हैं कि आत्मविश्वास किसी भी व्यक्ति की सबसे बड़ी ताकत होती है। जब तक किसी को अपनी ताकत और सफलता पर विश्वास होता है, वह किसी से भी नहीं डरता और हर परिस्थिति का सामना करता है। लेकिन अगर हम उस आत्मविश्वास को तोड़ दें तो वह व्यक्ति मानसिक रूप से कमजोर हो जाएगा और अपनी हार को स्वीकार कर लेगा। इसे अपने जीवन में कैसे अपनाएं? जब तुम किसी से संघर्ष कर रहे हो तो सबसे पहले यह पहचानो कि उसके आत्मविश्वास को क्या चीज बनाए रखती है। क्या वह अपनी ताकत पर विश्वास करता है? क्या वह अपनी रणनीतियों को सही मानता है? अगर हां, तो उसे इस बात का एहसास दिलाओ कि उसकी रणनीतियां गलत हैं या उसकी ताकत कमजोर हो रही है। अगर तुम उसका आत्मविश्वास तोड़ पाते हो तो वह बिना लड़े ही हार मान जाएगा, क्योंकि अब उसे यह महसूस होगा कि वह अपनी लड़ाई नहीं जीत सकता। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि चाणक्य ने चंद्रगुप्त से कहा कि अगर शत्रु को लगता है कि वह किसी युद्ध में जीत सकता है तो उसे यह समझाओ कि उसकी सभी रणनीतियां कमजोर हैं। चंद्रगुप्त ने इस नीति का पालन करते हुए एक शत्रु को इतना मानसिक रूप से कमजोर कर दिया कि वह अपने आत्मविश्वास को खो बैठा। शत्रु ने अपनी ही योजनाओं पर संदेह करना शुरू कर दिया और आखिरकार उसने अपनी हार को स्वीकार कर लिया। नीति 29, दुश्मन को अपनी रणनीतियों से भ्रमित करो, फिर वह बिना लड़े हार जाएगा। नीति का अर्थ, इस नीति का मतलब है कि अगर हम अपने दुश्मन को अपने वास्तविक इरादों से भ्रमित कर देते हैं तो वह अपनी गलत धारणाओं और रणनीतियों के कारण अपनी हार मान लेगा। चाणक्य के अनुसार जब हम दुश्मन को हमारी योजनाओं का सही अनुमान नहीं लगा पाने देंगे तो वह खुद ही भ्रमित हो जाएगा। इससे वह अपनी गलत निर्णय लेने लगेगा और अंत में बिना किसी संघर्ष के हार मान जाएगा। यह तरीका बहुत प्रभावी है क्योंकि शत्रु अपनी ही गलत रणनीतियों पर काम करता है, जबकि हम उसे जाल में फंसा चुके होते हैं। इसे अपने जीवन में कैसे अपनाएं? जब तुम किसी से संघर्ष कर रहे हो तो अपने इरादों और रणनीतियों को छिपा कर रखो। उसे यह समझने का मौका मत दो कि तुम किस दिशा में बढ़ रहे हो। यदि शत्रु को लगेगा कि तुम एक रास्ते पर जा रहे हो तो वह उसी रास्ते पर अपनी योजनाओं को तैयार करेगा, लेकिन अगर तुम अचानक अपनी दिशा बदल देते हो तो वह गलत रणनीति अपनाएगा। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि चाणक्य ने चंद्रगुप्त से कहा कि अगर शत्रु कोई चाल चला रहा हो तो उस चाल को उलटने का प्रयास करो और उसे उसकी ही चालों में उलझा दो। चंद्रगुप्त ने इस नीति को लागू करते हुए दुश्मन को इतनी उलझनों में डाला कि वह अपनी ही योजनाओं को नहीं समझ पाया। आखिरकार दुश्मन थक कर अपनी हार मान गया, क्योंकि वह अपनी ही चालों में फंस गया था और उसे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं दिखा। नीति 31, दुश्मन की कमजोरी का फायदा उठाओ, फिर वह बिना लड़े हार जाएगा। नीति का अर्थ, इस नीति का अर्थ यह है कि किसी भी युद्ध या संघर्ष में दुश्मन की कमजोरी को पहचानना और उसका सही उपयोग करना सबसे प्रभावी तरीका हो सकता है। चाणक्य के अनुसार हर व्यक्ति या दुश्मन की कुछ न कुछ कमजोरियां होती हैं, जिन्हें अगर सही समय पर पहचान लिया जाए तो उसका फायदा उठाया जा सकता है। जब दुश्मन की कमजोरी का सही तरीके से इस्तेमाल किया जाता है तो वह आत्मसमर्पण कर देता है या हार मान लेता है, क्योंकि उसे यह समझ में आ जाता है कि वह अब अपनी स्थिति को सुधारने में असमर्थ है। इसे अपने जीवन में कैसे अपनाएं? जब तुम किसी से संघर्ष कर रहे हो तो सबसे पहले यह जानने की कोशिश करो कि उसके पास कौन सी कमजोरियां हैं।
क्या वह अपनी असुरक्षा से जूझ रहा है? क्या वह मानसिक रूप से कमजोर है? क्या वह किसी विशेष स्थिति में डरता है? अगर तुम उसकी कमजोरी का फायदा उठा सकते हो और उसे इस पर ध्यान केंद्रित करने के लिए मजबूर कर सकते हो, तो वह बिना लड़े हार जाएगा। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि चाणक्य ने चंद्रगुप्त से कहा कि शत्रु की कमजोरी को पहचान कर उसका पूरा फायदा उठाना चाहिए। चंद्रगुप्त ने इस नीति का पालन करते हुए दुश्मन की कमजोरी, जैसे उसकी खुद की असुरक्षा और डर, को पहचान लिया। उसने दुश्मन को उस कमजोर बिंदु पर निशाना बनाते हुए उसे मानसिक रूप से कमजोर किया। जब दुश्मन ने यह महसूस किया कि उसकी कमजोरी के कारण उसे हराया जा सकता है, तो उसने बिना लड़े हार मान ली। नीति 32। दुश्मन के विचारों को नियंत्रित करो, फिर वह बिना लड़े हार जाएगा। नीति का अर्थ। इस नीति का अर्थ है कि अगर हम दुश्मन के मानसिक स्तर को नियंत्रित कर लें और उसे अपने विचारों में उलझा दें, तो वह अपनी ही रणनीतियों से भ्रमित हो जाएगा। चाणक्य के अनुसार मानसिक शक्ति किसी भी संघर्ष में बहुत महत्वपूर्ण होती है। अगर हम शत्रु के मन को अपनी तरफ मोड़ने में सफल हो जाते हैं, तो वह खुद ही हार स्वीकार कर लेगा। दुश्मन के विचारों को नियंत्रित करने का मतलब है उसे इस कदर मानसिक दबाव में डालना कि वह अपने निर्णय खुद ही गलत मानने लगे और अंत में अपनी हार को स्वीकार कर ले। इसे अपने जीवन में कैसे अपनाएं? जब तुम किसी से मानसिक या बौद्धिक संघर्ष कर रहे हो, तो यह महत्वपूर्ण है कि तुम उसके विचारों पर ध्यान दो। क्या वह अपनी स्थिति में संतुष्ट है? क्या वह किसी विशेष चीज के बारे में सोच रहा है? अगर तुम उसकी मानसिक स्थिति को समझ पाते हो, तो तुम उसे अपनी सोच के दायरे में ला सकते हो। उसे इस तरह से प्रभावित करो कि वह अपनी गलतियों और कमजोरियों को पहचानने लगे और इसके चलते वह अपनी हार मानने को मजबूर हो जाए। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि चाणक्य ने चंद्रगुप्त से कहा कि दुश्मन के विचारों को अपनी तरफ मोड़ने के लिए उसे इस कदर मानसिक दबाव में डालो कि वह अपनी गलतियों को स्वीकार करने लगे। चंद्रगुप्त ने इस नीति को सफलतापूर्वक लागू किया और दुश्मन के विचारों को इतने भ्रामक तरीके से प्रभावित किया कि वह अपनी सोच को बदलकर आत्मसमर्पण करने पर मजबूर हो गया। शत्रु ने महसूस किया कि उसकी योजनाएं गलत हैं और अंत में उसने बिना लड़े हार मान ली। नीति 33। दुश्मन को उसके ही हथियारों से हराओ, फिर वह बिना लड़े हार जाएगा। नीति का अर्थ। इस नीति का अर्थ है कि जब कोई दुश्मन तुम्हारे खिलाफ किसी विशेष तरीके या हथियार का इस्तेमाल कर रहा हो, तो तुम उसी हथियार का इस्तेमाल उसके खिलाफ कर सकते हो। चाणक्य के अनुसार जब शत्रु अपने ही हथियारों से खुद को नुकसान पहुंचाने लगे, तो उसे अपनी हार का एहसास होने में देर नहीं लगती। यह नीति दुश्मन के द्वारा अपनाई गई चालों और रणनीतियों का मुकाबला करने का तरीका है, ताकि वह अपनी ही गलती से पराजित हो जाए। इसे अपने जीवन में कैसे अपनाएं? जब तुम किसी से संघर्ष कर रहे हो और वह अपनी चालों और हथियारों के साथ तुम्हारे खिलाफ काम कर रहा हो, तो तुम उसी तर्क और तरीके का इस्तेमाल करके उसे उलझा सकते हो। यह जरूरी है कि तुम शत्रु की रणनीतियों और उसकी मानसिकता को समझो, ताकि उसी के तरीके को उसके खिलाफ इस्तेमाल कर सको। अगर शत्रु तुम्हारे खिलाफ किसी धोखाधड़ी, झूठ या चालाकी का इस्तेमाल कर रहा हो, तो तुम उसे उसी के तरीके से उसे हराने का प्रयास करो। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि चाणक्य ने चंद्रगुप्त से कहा कि दुश्मन के हथियारों को उसकी तरफ मोड़कर उसे हराना सबसे प्रभावी तरीका हो सकता है। चंद्रगुप्त ने दुश्मन द्वारा अपनाई गई रणनीतियों का फायदा उठाते हुए उसे वही हथियार इस्तेमाल करने के लिए मजबूर किया, जिससे वह खुद ही अपनी हार को महसूस कर सके। जब दुश्मन ने वही तरीके अपनाए, तो उसे यह समझ में आ गया कि वह अब अपनी हार से बच नहीं सकता और अंत में बिना संघर्ष के हार मान गया। नीति 34। दुश्मन को मानसिक दबाव में डालो, फिर वह बिना लड़े हार जाएगा। नीति का अर्थ। इस नीति का अर्थ यह है कि शत्रु को मानसिक रूप से इतना दबाव डालो कि वह खुद ही हार मानने को मजबूर हो जाए। चाणक्य के अनुसार मानसिक शक्ति किसी भी संघर्ष में अहम भूमिका निभाती है। अगर हम शत्रु के मनोबल को तोड़ दें, तो वह अपने आप हार मान लेता है, चाहे शारीरिक रूप से हम संघर्ष में हों या नहीं।
यह नीति शत्रु को मानसिक रूप से थका देने पर आधारित है, जिससे वह मानसिक रूप से कमजोर होकर अपने कदम पीछे खींच लेता है। इसे अपने जीवन में कैसे अपनाएं? जब तुम किसी से मानसिक या भावनात्मक संघर्ष कर रहे हो, तो यह जरूरी है कि तुम उसकी मानसिक स्थिति पर ध्यान दो। कभी कभी बिना सीधे मुकाबला किए तुम शत्रु को लगातार मानसिक दबाव डाल सकते हो। यह दबाव उसे इस हद तक थका सकता है कि वह खुद ही हार मान ले। तुम उसके आत्मविश्वास को कम कर सकते हो, उसे अपनी असफलताओं का एहसास दिला सकते हो और इस तरह से उसे मानसिक रूप से हारने पर मजबूर कर सकते हो। इसे अपने जीवन में कैसे अपनाएं? जब तुम किसी से मुकाबला कर रहे हो, तो यह जरूरी है कि तुम उसकी सोच को उलझा सको। यदि तुम किसी शत्रु को भ्रमित कर सको और उसे उसकी योजनाओं और रणनीतियों में उलझा सको, तो वह खुद ही अपनी हार को स्वीकार कर लेगा। यह भ्रमित करने का तरीका हो सकता है, जैसे उसे अनिश्चितता में डालना, उसकी स्थिति को कमजोर करना या उसे अपने द्वारा तय की गई दिशा से हटा देना। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि चाणक्य ने चंद्रगुप्त से कहा कि दुश्मन को मानसिक रूप से इस प्रकार उलझाओ कि वह अपने रास्ते पर नहीं चल पाए। चंद्रगुप्त ने शत्रु को भ्रमित किया और उसकी सोच को इस कदर उलझा दिया कि वह अपनी ही ताकत को खो बैठा। जब शत्रु उलझन में था, तो वह अपनी योजना पर काम नहीं कर पाया और अंत में बिना लड़े हार मान ली। नीति 36। दुश्मन की ताकत को उसके खिलाफ मोड़ दो, फिर वह बिना लड़े हार जाएगा। नीति का अर्थ। इस नीति का अर्थ यह है कि अगर शत्रु के पास कोई विशेष ताकत या सामर्थ्य है, तो उसे उसकी अपनी ताकत से ही हराया जा सकता है। चाणक्य के अनुसार दुश्मन की ताकत को उसके खिलाफ इस्तेमाल करने का तरीका यह है कि उसे अपनी ही ताकत से नुकसान पहुंचाया जाए। अगर हम उसकी शक्तियों को उसकी कमजोरियों में बदलने में सफल हो जाते हैं, तो वह खुद ही हार जाएगा। यह रणनीति उस शत्रु को हराने का तरीका है जो अपनी ताकत का गलत तरीके से उपयोग कर रहा हो या जिसे अपनी ताकत का अहंकार हो। इसे अपने जीवन में कैसे अपनाएं? जब तुम किसी ऐसे व्यक्ति से संघर्ष कर रहे हो जो अपनी ताकत का अभिमान करता है, तो तुम उसकी ताकत का ही इस्तेमाल अपनी रणनीति में कर सकते हो। तुम उसे इस प्रकार चालाकी से उसकी ताकत का एहसास दिला सकते हो कि वह अपनी ही शक्ति से खुद को नुकसान पहुंचा ले। यह जरूरी है कि तुम शत्रु की ताकत और उसकी कमजोरियों को अच्छे से समझो, ताकि तुम उसकी ताकत को उसके खिलाफ मोड़ सको। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि चाणक्य ने चंद्रगुप्त से कहा कि शत्रु की ताकत को उसकी कमजोरियों में बदलना बहुत प्रभावी तरीका हो सकता है। चंद्रगुप्त ने शत्रु के अहंकार और उसकी ताकत का सही उपयोग किया और उसे उसकी ताकत से ही हरा दिया। शत्रु ने अपने ताकतवर हथियार का इस्तेमाल किया, लेकिन चंद्रगुप्त ने उसी का फायदा उठाकर उसे उसी ताकत से नुकसान पहुंचाया। अंततः वह शत्रु बिना लड़े हार गया। नीति 37। दुश्मन की कमजोरियों को पहचानो, फिर उसे उसी से हराओ। नीति का अर्थ। इस नीति का अर्थ है कि अगर तुम किसी से युद्ध या संघर्ष कर रहे हो, तो सबसे पहले उसकी कमजोरियों को पहचानो। चाणक्य के अनुसार शत्रु की कमजोरी उसकी हार का सबसे बड़ा कारण बन सकती है। जब हम शत्रु की कमजोरियों को सही ढंग से समझते हैं, तो हम उन्हें अपनी रणनीति का हिस्सा बना सकते हैं और उसे उसी से हराने का अवसर पा सकते हैं। इस नीति का उद्देश्य यह है कि शत्रु को उसकी कमजोरियों का एहसास दिलाया जाए और उनका इस्तेमाल उसके खिलाफ किया जाए, ताकि वह बिना संघर्ष के हार जाए। इसे अपने जीवन में कैसे अपनाएं? जब तुम किसी व्यक्ति से या किसी परिस्थिति से संघर्ष कर रहे हो, तो सबसे पहले उस व्यक्ति या परिस्थिति की कमजोरियों को पहचानो। उसके बाद उन कमजोरियों का इस्तेमाल अपनी ताकत बनाने के लिए करो। यह जरूरी है कि तुम अपनी लड़ाई में अपनी स्थिति को समझकर शत्रु की कमजोरियों का फायदा उठाओ। तुम अपनी ताकत को शत्रु की कमजोरी में बदल सकते हो, जैसे उसके डर, उसकी असुरक्षाएं या उसकी कोई और कमजोरी। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि चाणक्य ने चंद्रगुप्त से कहा कि दुश्मन को उसकी कमजोरी से हराना सबसे आसान तरीका होता है। चंद्रगुप्त ने अपने शत्रु की कमजोरियों को पहचानते हुए उसे उसी से हराया। चंद्रगुप्त ने शत्रु के डर और उसकी असुरक्षाओं का उपयोग किया और उसे मानसिक रूप से हरा दिया। शत्रु की कमजोरियों के कारण वह अंततः बिना लड़े
हार मान गया। नीति 38। दुश्मन को उसकी असल पहचान से जानो, फिर वही उसका अंत करेगा। नीति का अर्थ, इस नीति का अर्थ है कि हमें शत्रु की असली पहचान, उसकी वास्तविक प्रकृति और उसके इरादों को समझना चाहिए। चाणक्य के अनुसार शत्रु का बाहरी रूप या छवि अक्सर झूठी होती है। असली शत्रु वही होता है जो भीतर से कमजोर और कुटिल हो। जब हम उसकी असल पहचान को जान जाते हैं तो हम उसे उसी रूप में मात दे सकते हैं। इस नीति का उद्देश्य यह है कि शत्रु को उसकी असल पहचान से जानकर उसे मानसिक रूप से पराजित किया जाए, जिससे वह अपनी असल कमजोरियों के कारण हार जाए। इसे अपने जीवन में कैसे अपनाएं? जब तुम किसी से संघर्ष कर रहे हो तो केवल उसकी बाहरी छवि या बातें मत देखो, उस व्यक्ति के अंदर की मानसिकता और इरादों को समझो। क्या वह शत्रु है जो तुम्हारी सफलता को नष्ट करना चाहता है? क्या वह छुपे हुए तरीके से तुम्हारा नुकसान करना चाहता है? अगर तुम शत्रु की असल पहचान को समझ सको तो तुम उसकी हर चाल और कदम को बेकार बना सकते हो। यह समझना जरूरी है कि शत्रु के असली इरादे और रूप को पहचानना उसे मात देने का सबसे प्रभावी तरीका है। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि चाणक्य ने चंद्रगुप्त से कहा कि जब तुम शत्रु से लड़ो तो उसकी असली पहचान को पहचानना सबसे महत्वपूर्ण है। तुम उसे उसकी ही गलतियों में फंसा सकते हो और उसे खुद की नासमझी और दोषों के कारण हारने पर मजबूर कर सकते हो। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि चाणक्य ने चंद्रगुप्त से कहा कि जब तुम शत्रु के दोषों को पहचानो तो उन्हें उसी से हराने की कोशिश करो। चंद्रगुप्त ने शत्रु की गलतियों और दोषों को पहचान लिया और उन्हें उसकी हार का कारण बना दिया। शत्रु अपनी ही गलतियों के कारण हार गया क्योंकि उसने अपनी कमियों और दोषों को नजरअंदाज किया था। चंद्रगुप्त ने उसे उसकी कमजोरी से मात दी और शत्रु बिना संघर्ष के हार गया। नीति 40। दुश्मन के अहंकार का उपयोग करो, वह खुद अपनी हार की ओर बढ़ेगा। नीति का अर्थ, इस नीति का अर्थ है कि जब तुम्हारा शत्रु घमंड और अहंकार से भरपूर हो तो तुम उसकी इस कमजोरी का लाभ उठा सकते हो। चाणक्य के अनुसार अहंकार इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। अगर शत्रु को उसकी ताकत का इतना अधिक अहंकार हो कि वह अपनी सीमाएं भूल जाए तो उसे उसी अहंकार से हराया जा सकता है। शत्रु का अहंकार उसे गलत निर्णय लेने पर मजबूर करता है, जिससे वह अंततः अपनी ही गलतियों से हार जाता है। इसे अपने जीवन में कैसे अपनाएं? जब तुम किसी से संघर्ष कर रहे हो और वह व्यक्ति अपने अहंकार से घिरा हुआ है तो तुम उसे उसकी ही सोच और घमंड से मात दे सकते हो। चाणक्य के अनुसार किसी भी युद्ध या संघर्ष में शत्रु का मनोबल बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर तुम शत्रु की उम्मीदों को ध्वस्त कर दो तो वह आत्मविश्वास खो देगा और उसी टूटे हुए मनोबल के कारण हार जाएगा। इसे अपने जीवन में कैसे अपनाएं? जब तुम किसी से संघर्ष कर रहे हो और वह अत्यधिक आत्मविश्वासी या उम्मीदों से भरा हुआ हो तो तुम उसे उसकी उम्मीदों से वंचित कर सकते हो। उसके सामने ऐसी परिस्थितियां पैदा करो कि वह अपनी उम्मीदों में असफल हो जाए। जब उसकी उम्मीदें टूटेंगी तो वह अपने आत्मविश्वास को खोकर हार जाएगा। यह जरूरी है कि तुम शत्रु को मानसिक रूप से पराजित करो ताकि वह हार मानने के अलावा कुछ न कर सके। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि चाणक्य ने चंद्रगुप्त से कहा कि शत्रु को उसकी उम्मीदों से वंचित कर दिया जाए तो वह किसी भी संघर्ष को जारी रखने की हिम्मत नहीं जुटा सकता। चंद्रगुप्त ने अपने शत्रु के सामने ऐसी परिस्थितियां बनाई जहां उसकी सभी उम्मीदें टूट गईं। शत्रु ने सोचा था कि वह आसानी से जीत जाएगा, लेकिन जब उसने देखा कि उसकी उम्मीदें पूरी नहीं हो रही हैं तो वह हार मानने पर मजबूर हो गया। चंद्रगुप्त ने उसे मानसिक रूप से पराजित किया और शत्रु का आत्मविश्वास पूरी तरह से टूट गया। नीति 42। दुश्मन को उसके गलत मार्ग पर चलने दो, वह अपने ही रास्ते पर हार जाएगा। नीति का अर्थ, इस नीति का अर्थ है कि कभी कभी शत्रु को उसके ही गलत रास्ते पर चलने देना सबसे बेहतर तरीका होता है। जब शत्रु गलत दिशा में जा रहा होता है तो हमें उसे और आगे बढ़ने देना चाहिए। चाणक्य के अनुसार शत्रु की गलतियां और निर्णय उसकी हार का कारण बनते हैं। अगर शत्रु अपनी गलतियों में इतना खो जाता है कि
कि वह अपने रास्ते से नहीं हटता तो वह अंततः उस रास्ते पर चलते चलते अपनी हार स्वीकार करेगा। इसे अपने जीवन में कैसे अपनाएं? जब तुम किसी से संघर्ष कर रहे हो और वह गलत दिशा में जा रहा हो तो उसे अपनी गलती महसूस करने का अवसर दो। यदि तुम उसे रोकने या बदलने की कोशिश करोगे तो वह शायद और अधिक जिद्दी हो जाएगा। लेकिन अगर तुम उसे उसकी गलत दिशा पर चलता हुआ देखोगे और उसे सही करने की कोशिश नहीं करोगे तो वह अपने ही गलत निर्णयों से हार जाएगा। इसलिए कभी कभी शत्रु को उसकी गलती को खुद महसूस करने देना बहुत प्रभावी साबित हो सकता है। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि चाणक्य ने चंद्रगुप्त से कहा कि जब तुम्हारा शत्रु गलत रास्ते पर जा रहा हो तो उसे उस रास्ते पर चलता हुआ छोड़ दो। चंद्रगुप्त ने शत्रु को उसकी गलतियों में फंसने दिया और उसे अपने मार्ग पर चलते रहने दिया। शत्रु ने अपनी गलतियों के कारण जितना अधिक आगे बढ़ने की कोशिश की उतना ही अधिक वह खुद को नष्ट करने की ओर बढ़ा। आखिरकार शत्रु ने अपनी गलतियों का एहसास किया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और वह हार गया। चंद्रगुप्त ने शत्रु को उसकी ही गलत दिशा में चलते हुए खुद को पराजित कर दिया। नीति 43, दुश्मन की कमजोरी का लाभ उठाओ, वह खुद अपनी हार को स्वीकार करेगा। नीति का अर्थ, इस नीति का अर्थ है कि शत्रु की कमजोरियों का सही तरीके से उपयोग कर उसे उसकी ही कमजोरी से हराया जा सकता है। चाणक्य के अनुसार हर व्यक्ति के अंदर कोई न कोई कमजोरी होती है और इन कमजोरियों का सही तरीके से उपयोग किया जाए तो शत्रु को उसकी कमजोरी से हराया जा सकता है। जब शत्रु को उसकी ही कमजोरी से पराजित किया जाता है तो वह मानसिक रूप से टूट जाता है और हार मान लेता है। इसे अपने जीवन में कैसे अपनाएं? जब तुम किसी से संघर्ष कर रहे हो और तुम्हें उसके अंदर कोई कमजोरी दिखाई दे तो उसे पहचान कर उसका लाभ उठाओ। अगर तुम उसकी कमजोरी को पहचानते हो तो तुम उसे उसी कमजोरी से हरा सकते हो। यह जरूरी है कि तुम शत्रु की कमजोरी का सही तरीके से उपयोग करो ताकि वह अपनी कमजोरी के कारण खुद हार जाए। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि चाणक्य ने चंद्रगुप्त से कहा कि जब शत्रु की कमजोरी दिखाई दे तो उसका फायदा उठाओ और उसे उसी कमजोरी से हराओ। चंद्रगुप्त ने अपने शत्रु की कमजोरी को पहचान लिया और उसे उसी कमजोरी से मात दे दी। शत्रु ने अपने ही दोषों और कमजोरियों के कारण हार स्वीकार की। चंद्रगुप्त ने उसे अपनी ही कमजोरी में फंसा लिया और शत्रु मानसिक रूप से टूट गया। नीति 44, दुश्मन के बीच भ्रम फैलाओ, वह अपनी स्थिति में ही फंस जाएगा। नीति का अर्थ, इस नीति का अर्थ है कि शत्रु के बीच भ्रम उत्पन्न करके उसे खुद की स्थिति में ही फंसा दिया जाए। चाणक्य के अनुसार जब शत्रु भ्रमित हो जाता है तो वह अपनी रणनीति में असमर्थ हो जाता है और इसके परिणाम स्वरूप उसकी स्थिति कमजोर हो जाती है। इस भ्रम के कारण वह अपने निर्णय ठीक से नहीं ले पाता और अंततः अपनी हार को स्वीकार करता है। जब शत्रु भ्रम में होता है तो वह सही दिशा में नहीं बढ़ पाता और उसकी गलतियां बढ़ती जाती हैं। इसे अपने जीवन में कैसे अपनाएं? अगर तुम किसी से संघर्ष कर रहे हो और शत्रु मजबूत और आत्मविश्वासी लगता है तो तुम उसे मानसिक रूप से उलझा सकते हो। उसे ऐसे विचारों और परिस्थितियों से घेर दो कि वह सही निर्णय न ले सके और भ्रमित हो जाए। यह भ्रम उसे अपनी स्थिति पर विचार करने के बजाय अपनी गलतियों में उलझा देगा। इसके परिणाम स्वरूप वह अपनी हार स्वीकार कर लेगा। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि चाणक्य ने चंद्रगुप्त से कहा कि जब शत्रु मजबूत दिखे तो उसे भ्रमित करो ताकि वह अपनी स्थिति पर विचार न कर पाए। चंद्रगुप्त ने शत्रु के बीच भ्रम फैलाया और उसे अपने ही फैसलों में उलझा दिया। शत्रु को लगा कि वह सही रास्ते पर है, लेकिन असल में वह भ्रमित होकर गलत दिशा में बढ़ रहा था। चंद्रगुप्त ने उसकी रणनीतियों को असफल कर दिया और शत्रु को अपने ही जाल में फंसा दिया। इससे शत्रु की मानसिक स्थिति कमजोर हो गई और अंततः वह हार गया। नीति 45, दुश्मन को उसकी ताकत से नष्ट करो, वह अपनी ताकत के अहंकार में फंस जाएगा। नीति का अर्थ, इस नीति का अर्थ है कि जब शत्रु को उसकी ताकत और आत्मविश्वास पर बहुत ज्यादा गर्व होता है तो उसी गर्व को उसकी हार का कारण बना सकते हैं। चाणक्य के अनुसार
शत्रु की ताकत और आत्मविश्वास को उसके खिलाफ इस्तेमाल करना सबसे प्रभावी तरीका होता है। जब शत्रु अपनी ताकत के अहंकार में फंसकर अधिक आक्रामक हो जाता है तो उसे उसकी ही ताकत के कारण नुकसान पहुंचाया जा सकता है। यदि शत्रु अपनी ताकत के बल पर अत्यधिक आत्मविश्वासी हो जाता है तो वह उसकी कमजोरी बन जाती है। ऐसे में उसकी ताकत ही उसे नष्ट कर सकती है। इसे अपने जीवन में कैसे अपनाएं? जब तुम देखो कि शत्रु बहुत अधिक आत्मविश्वासी या शक्तिशाली महसूस कर रहा है तो उस आत्मविश्वास का फायदा उठाओ। उसे उसकी शक्ति का अत्यधिक उपयोग करने दो और जैसे जैसे वह अपने अहंकार में बढ़ेगा वैसे वैसे वह अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करेगा। अंततः वही ताकत उसकी हार का कारण बनेगी। यह जरूरी है कि तुम शत्रु के आत्मविश्वास और ताकत को बढ़ावा दो, लेकिन उसे गलत दिशा में उपयोग करने का अवसर दो। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि चाणक्य ने चंद्रगुप्त से कहा कि जब तुम्हारा शत्रु अपनी ताकत को लेकर बहुत अधिक आत्मविश्वासी हो तो उसे अपनी ताकत से नष्ट कर दो। चंद्रगुप्त ने अपने शत्रु को उसकी ताकत पर गर्व करने दिया और उसने शत्रु को यह महसूस करने दिया कि उसकी ताकत कभी हार नहीं सकती। लेकिन जैसे ही शत्रु ने अपनी ताकत को गलत दिशा में इस्तेमाल किया, चंद्रगुप्त ने उसे उस ताकत से पराजित कर दिया। शत्रु का आत्मविश्वास उसकी हार का कारण बना और वह अपनी शक्ति के अहंकार में फंसकर हार गया। नीति 46। दुश्मन को उसकी गलतियों की ओर बढ़ने दो, वह खुद अपनी हार को स्वीकार करेगा। इस नीति का अर्थ है कि शत्रु को उसकी ही गलतियों में और अधिक फंसने देना चाहिए। जब शत्रु अपनी गलतियों को नजरअंदाज करता है और उन्हें सुधारने की कोशिश नहीं करता तो वह खुद अपनी हार की ओर बढ़ता है। चाणक्य के अनुसार शत्रु को अगर उसकी गलतियों की ओर बढ़ने दिया जाए तो वह खुद ही अपने कदमों से अपनी हार की दिशा में बढ़ता जाएगा। गलतियां करने से शत्रु की स्थिति और भी कमजोर होती जाएगी और वह मानसिक रूप से भी हार मान लेगा। इसे अपने जीवन में कैसे अपनाएं? अगर तुम किसी से संघर्ष कर रहे हो और वह लगातार गलतियां कर रहा है तो उसे अपनी गलतियों से जूझने का अवसर दो। कभी कभी किसी को उसकी गलतियों का एहसास दिलाना भी जरूरी नहीं होता, क्योंकि वह अपनी गलतियों में इतना उलझ जाएगा कि वह खुद ही अपनी हार को स्वीकार कर लेगा। इसलिए अगर तुम देखो कि शत्रु बार बार गलतियां कर रहा है तो उसे उसी गलतियों में और फंसा रहने दो, क्योंकि वह अंततः अपने ही जाल में फंस जाएगा। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि चाणक्य ने चंद्रगुप्त से कहा कि जब शत्रु गलतियां कर रहा हो तो उसे अपनी गलतियों के साथ छोड़ दो। चंद्रगुप्त ने शत्रु को उसकी गलतियों को और बढ़ाने दिया और शत्रु ने अपनी गलतियों की ओर और अधिक बढ़ते हुए अपनी स्थिति को कमजोर किया। शत्रु ने अपनी गलतियों में इतना समय गंवा दिया कि वह अंततः खुद को नष्ट कर बैठा। चंद्रगुप्त ने शत्रु को उसकी ही गलतियों में फंसाकर उसे हरा दिया और शत्रु को अपनी हार स्वीकार करनी पड़ी। नीति 47। दुश्मन के आत्मविश्वास को उसके अहंकार में बदलने दो, वह स्वयं अपनी हार को स्वीकार करेगा। इस नीति का अर्थ है कि शत्रु को अपनी ताकत और आत्मविश्वास का अहंकार महसूस करने दो, क्योंकि जब वह इस अहंकार में बढ़ता है तो उसकी गलती और अति आत्मविश्वास ही उसे नष्ट कर देता है। चाणक्य के अनुसार शत्रु जब अपनी शक्तियों पर अत्यधिक गर्व करने लगता है तो उसे उसी गर्व और अहंकार में उलझा दिया जाता है। यह अहंकार उसे अपने आप को अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली समझने पर मजबूर करता है, जिससे वह गलत निर्णय लेने लगता है और अंततः अपनी हार को स्वीकार कर लेता है। इसे अपने जीवन में कैसे अपनाएं? जब तुम्हें लगे कि शत्रु अत्यधिक आत्मविश्वास से भरा हुआ है तो उसे अपनी शक्ति का गर्व करने दो। उसे अपने ऊपर इतना विश्वास दिलाने दो कि वह सोचने लगे कि वह कभी हार नहीं सकता। जैसे जैसे वह अपने आत्मविश्वास के बल पर गलत फैसले लेने लगेगा वैसे वैसे उसकी स्थिति कमजोर होती जाएगी और वह अपनी हार स्वीकार करेगा। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि चाणक्य ने चंद्रगुप्त से कहा कि जब शत्रु आत्मविश्वास से भरा हो और बहुत अधिक गर्वित हो तो उसे अपनी ताकत पर गर्व करने दो। चंद्रगुप्त ने शत्रु को इतना आत्मविश्वास दिया कि वह सोचने लगा कि वह कभी हार नहीं सकता।
शत्रु ने अपनी ताकत और आत्मविश्वास को बहुत बढ़ा लिया, लेकिन जैसे जैसे वह गर्व में बढ़ता गया, उसकी गलतियां भी बढ़ने लगीं। उसकी अति आत्मविश्वास के कारण उसकी गलतियां बढ़ गईं और अंततः शत्रु ने खुद ही अपनी हार स्वीकार कर ली। नीति 48। दुश्मन को उसकी गलत दिशा में बढ़ने दो, वह खुद ही नष्ट हो जाएगा। नीति का अर्थ। इस नीति का अर्थ है कि जब शत्रु गलत मार्ग पर जा रहा हो तो उसे अपनी ही गलतियों और दिशा में बढ़ने दो, क्योंकि वह अंततः उसी मार्ग पर चलकर खुद को नष्ट कर देगा। चाणक्य के अनुसार शत्रु को उसकी गलत दिशा में बढ़ने देने से वह खुद ही अपनी हार का कारण बनेगा। जब वह गलत रास्ते पर बढ़ता है तो उसे अपनी गलती का एहसास होने में बहुत देर हो जाती है और तब तक वह अपनी स्थिति को और भी कमजोर कर चुका होता है। इसे अपने जीवन में कैसे अपनाएं? जब तुम देखो कि शत्रु अपनी गलत दिशा में बढ़ रहा है तो उसे वही करने दो। यहां तक कि अगर शत्रु तुम्हारा विरोध करता है या तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है तो उसे उसकी गलत दिशा में बढ़ने दो, क्योंकि उसकी गलती उसे खुद ही नष्ट कर देगी। यह जरूरी है कि तुम शत्रु को उसके मार्ग में अकेला छोड़ दो, क्योंकि वह जल्द ही समझेगा कि वह गलत दिशा में जा रहा है और उस समय तक बहुत देर हो चुकी होगी। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि चाणक्य ने चंद्रगुप्त से कहा कि जब तुम्हारा शत्रु गलत दिशा में बढ़ रहा हो तो उसे बढ़ने दो। चंद्रगुप्त ने अपने शत्रु को उसकी गलत दिशा में बढ़ने दिया और शत्रु ने अपनी गलती पर ध्यान नहीं दिया। वह जितना गलत रास्ते पर चलता गया उतनी ही उसकी स्थिति कमजोर होती गई। अंततः शत्रु अपनी गलतियों में इतना उलझा कि उसने खुद ही हार मान ली और अपना मार्ग बदलने का कोई मौका नहीं पाया। चंद्रगुप्त ने उसे अपनी गलत दिशा में बढ़ने दिया और वह स्वयं अपनी हार को स्वीकार करने पर मजबूर हो गया। नीति 49। दुश्मन को उसकी ही ताकत से नष्ट कर दो, वह अपनी ही शक्ति से हार जाएगा। नीति 50। दुश्मन को ऐसी स्थिति में लाओ कि वह किसी भी हाल में वापसी न कर सके। नीति का अर्थ। इस नीति का अर्थ है कि शत्रु को ऐसी स्थिति में डाल दो कि वह पूरी तरह से नष्ट हो जाए और उसे वापस उठने का कोई मौका न मिले। चाणक्य के अनुसार शत्रु को पूरी तरह से पराजित करने के लिए उसे ऐसी स्थिति में लाना जरूरी है कि वह न तो आगे बढ़ सके और ना ही पीछे हट सके। शत्रु की पराजय का एकमात्र तरीका यह है कि उसे किसी भी रूप में वापसी का अवसर न दिया जाए। इसे अपने जीवन में कैसे अपनाएं? जब तुम किसी से मुकाबला कर रहे हो और तुम्हारा शत्रु हर संभव तरीके से तुम्हारी पराजय की कोशिश कर रहा हो तो उसे ऐसी स्थिति में डाल दो कि वह वापस ना आ सके। यह जरूरी है कि तुम शत्रु को एक ऐसी स्थिति में लाओ जहां वह न तो पलट कर आ सके और न ही किसी तरीके से खुद को बचा सके। उसे हर संभव तरीके से असहाय बना दो ताकि वह कभी भी तुम्हारे खिलाफ फिर से न उठ सके। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि चाणक्य ने चंद्रगुप्त से कहा कि जब शत्रु अत्यधिक शक्तिशाली हो और तुम्हारा मुकाबला मुश्किल हो तो उसे ऐसी स्थिति में लाओ कि वह पलटकर आ ही न सके। चंद्रगुप्त ने शत्रु को एक ऐसे जाल में फंसा दिया जहां उसकी कोई भी रणनीति काम नहीं कर सकी। शत्रु अपनी पूरी ताकत लगाकर भी वापस नहीं आ सका और अंततः वह पराजित हो गया। चंद्रगुप्त ने शत्रु को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। उसे किसी भी रास्ते से बचने का कोई मौका नहीं दिया।